नमस्कार, वेलकम टू मोक 101। आज अपन बात करेंगे एएसओ इन एमईए की। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी और काफ़ी लोगों ने इस पे वीडियो बना रखे हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो अपना जो वीडियो है उनसे थोड़ा-सा डिफरेंट होने वाला है। कुछ चीज़ों को अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है? और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अब तक नहीं पता चली होंगी, तो वो सारी चीज़ें आज अपन इस वीडियो में डिटेल करेंगे, ठीक है? डिस्कस करेंगे एएसओ इन एमईए में। तो चलो शुरू करते हैं। ये आपके ऑफिसेज़ होंगे, ठीक है? फॉर रेफरेंस पर्पज़ मैंने लगा रखा है यहाँ पे, ये नाम पे मत जाना, ठीक है? ये नाम वगैरह पे मत जाना। ये सेम टू सेम ऐसा ही आपको डेस्क मिलने वाला है, ठीक है? ऑफिस में, एमए के ऑफिस में। और ऐसे ही आप एज एन एएसओ बैठ के जो है, ये भी एएसओ है, ये भी एएसओ है, ठीक है? ऐसे एएसओ बैठ के आप कुछ टाइम पे ऐसे सेम ऐसा ही आपको एनवायरनमेंट देखने वाला है, ठीक है? तो इसकी काफ़ी ज़्यादा हाइप बनी हुई है मार्केट में, इसके लिए मैंने ये फोटो लगाई है कि रियलिटी होती क्या है, ठीक है? ऐसे फाइल वगैरह होंगी, ऐसे एक डेस्कटॉप होगी आपके पास जिस पे आपको काम करना होगा, ठीक है? जनरली ऐसा ही आपको कुछ देखने वाला देखने को मिल सकता है, ठीक है? ऑफिस में। तो शुरू करते हैं सबसे पहले। तो ये वाला वीडियो मैंने बना दिया है, ठीक है? एएसओ इन आईबी में बता चुका हूँ, ठीक है? जेएसओ के बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं, एएसओ इन ईपीएफओ डिस्कस कर चुके हैं, ऑडिटर का कर चुके हैं, ठीक है? एएसओ इन रेलवे का कर चुके हैं, बहुत बढ़िया पोस्ट है, ठीक है? जिनको देखना है देख लेना। यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे बेस्ट है, ठीक है? इनकम टैक्स यूपीएससी के लिए सबसे बेस्ट है। तो ये भी अपन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? और जिनको सीपीटी वर्सेस नॉन सीपीटी में डाउट है कि क्या होता है, क्या नहीं होता है, वो ये वाला वीडियो जाके जरूर देख लेना, ठीक है? सारे के सारे वीडियो मॉक वन ऑन के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, ठीक है? फ्री ऑफ कॉस्ट में, ऐसा कुछ नहीं है। ऑफिस सुपरिटेंडेंट, ठीक है, इसको किसी ने इतना एक्सप्लेन नहीं किया होगा जितना मैंने किया है। लगभग 99% इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इसके साथ ही एक-एक वीडियो देखने में दिक्कत है तो ये एक प्लेलिस्ट है, ठीक है? अपने चैनल पे मॉक वन पे जाना और इस प्लेलिस्ट को आप 1.5x में देख सकते हो, 2x में देख सकते हो, ठीक है? जैसा आपको सूटेबल हो उस स्पीड में आप इसको देख सकते हो। और हाँ, मेरे पास एक और कंप्लेन आ रही है कि वो ये है कि कुछ साउथ इंडियन स्टेट जो हैं, वहाँ से लोग हैं और वो बोल रहे हैं कि वीडियो का जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है? तो इसके लिए मैं जो है इसमें यूट्यूब में एक फीचर आता है, ठीक है? ऑटो डब का। तो वहाँ पे मैं ऑटो डब इनेबल कर दूँगा सारे वीडियो का, तो आप जो भी वीडियोज़ हैं अपने, ठीक है, पुराने नए सारे, वो आप इंग्लिश लैंग्वेज में भी सुन पाओगे, ठीक है? यदि हिंदी में आपको दिक्कत हो रही है तो आप इंग्लिश में भी वो सुन पाओगे, समझ पाओगे, ठीक है? तो वो जो फीचर है वो इनेबल कर दिया जाएगा आज शाम तक। तो ये एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। इसके अलावा आपको पता है टारगेट क्या है, ठीक है? 100 प्लस लाइक होंगे तो ही अगला वीडियो आएगा इस सीरीज़ का पर्टिकुलरली, वरना ये सीरीज़ बंद हो जाएगी, ठीक है? तो हर वीडियो पे 100 प्लस लाइक आएँगे तो ही अगला वीडियो अपलोड होगा, ठीक है? अन्यथा नहीं होगा, ये आपको पता होगा। ये आपकी डील है, ठीक है? ये आपको करना है, मैं ये करता रहूँगा, ठीक है? जो-जो आप पोस्ट का रिक्वेस्ट करोगे, ठीक है? जो भी आप कमेंट करोगे कि आपको अगला कौन-सा वीडियो चाहिए, ठीक है? उस पे वीडियो आती रहेंगी, ऐसे ही डिटेल में वीडियो आती रहेंगी सारी की सारी, ठीक है? ऐसे कुछ घास काटने वाला काम नहीं करेंगे, एकदम सिंपल बढ़िया जितना एक्सप्लेन हो सकता है उतना एक्सप्लेन मैं करने की कोशिश करूँगा हर वीडियो में। तो आपका अगला वीडियो किस पोस्ट पे चाहिए वो कमेंट कर देना नीचे, ठीक है? कि मुझे पर्टिकुलरली इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन कम है, मुझे इसका वीडियो बताओ, ठीक है? तो अपन बात करेंगे मेनली जो होता है एडमिन का काम होता है, ठीक है? डिप्लोमेटिक जो फंक्शंस होते हैं उनको देखना होता है एमईए का। एमईए का मतलब तो पता ही होगा ना, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ठीक है? फॉरेन वगैरह के काम देखना, इंडिया में काम देखना, पासपोर्ट वगैरह जो भी चीज़ें हैं, ठीक है? जो हाई लेवल के काम होते हैं वो देखना होता है, ठीक है? डिप्लोमेटिक। तो ग्रुप बी की पोस्ट है, नॉन गेजेटेड पोस्ट है, ठीक है? गेजेटेड नहीं है, नॉन गेजेटेड है। और फ़ोकस करते हैं तो ये पॉलिसी असिस्टेंट हो गया, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, ठीक है? इंटरनेशनल जो कोऑर्डिनेशन हो गया, वो सब हो गया, ये सब देखने का काम होता है। फॉरेन एक्सपोज़र आपको देखने को मिलेगा इसमें। और हाँ, फॉरेन में कितनी क्या सैलरी होती है, कैसे पोस्टिंग आती है, ठीक है? ये वाला मेरे को स्पेशली रिक्वेस्ट आया था कि ये वाला जो एस्पेक्ट है वो ज़्यादा इंक्लूड करना। तो मैंने करा है, ठीक है? ये वाला जो पॉइंट है ये आपको मैक्सिमम एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि आपकी फॉरेन में पोस्टिंग कितने दिन के लिए आएगी, कौन-सा कंट्री मिलेगा स्टार्टिंग में, कैसे-कैसे कंट्री मिलती हैं, कौन-कौन सी कंट्री कब-कब होती है, ठीक है? वो सारी चीज़ें अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है? डेस्क जॉब है मेनली, ठीक है? कोई फील्ड वर्क का काम है नहीं आपको ओवरऑल देखा जाए तो। और जो ब्यूरोक्रेसी है ग्लोबल जो ब्यूरोक्रेसी है उनके साथ इंटरेक्शन होने का आपको मौका मिलेगा। L7 की पोस्ट है, ठीक है? L7 का मतलब 4600 रुपए की। तो ये तो हो गया बेसिक। आगे की बात करें डे टू डे वर्क क्या है इंडिया के लिए पर्सपेक्टिव, इसमें 2 एंगल देखना पड़ेगा। एक इंडिया के लिए, एक फॉरेन कंट्री के लिए, ठीक है? फॉरेन में कैसा काम है, इंडिया में कैसा काम है, तो सब चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। तो इंडिया में जो हेडक्वार्टर है दिल्ली में, ठीक है? वहीं प्राइमरली आपको डेस्क वर्क काम करना पड़ेगा, जिसमें प्रोसेसिंग हो गया, नोटिंग हो गया, ड्राफ्टिंग हो गया। एएसओ का मतलब ही नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग होता है, ठीक है? एन एंड डी मैं बार-बार बता चुका हूँ। और ये सीपीटी पोस्ट है, ये भी मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है? सीपीटी पोस्ट क्या होता है? तो सीजीएल में जो कंप्यूटर का सेक्शन होता है, कंप्यूटर के सेक्शन में आपके जो मार्क्स हैं यूआर से 27 होने चाहिए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से आपके मार्क्स 24 होने चाहिए और अदर जो भी कैटेगरीज़ है उनमें 21 मार्क्स होना चाहिए, ठीक है? लास्ट 3 साल से यही कट ऑफ रही है इसकी। आज इस 2025 में भी यही कट ऑफ रहेगी, ठीक है? कोई कम ज़्यादा नहीं होने वाली है, ठीक है? तो वो दिमाग में मत लेके चलना कि कट ऑफ कम हो जाएगी, वो हो जाएगी, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है? ये मतलब इससे ऊपर नंबर आ जाएँगे लोगों के, बाकी मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा उस चीज़ पे क्योंकि मैं थोड़ा-सा बोलता हूँ 5 वीडियो आ जाते हैं लोगों के उस पे, तो उसके लिए रिज़ल्ट तक वेट करते हैं, ठीक है? बाकी आप समझ जाओगे यहाँ पे जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। आरटीआई वगैरह को आपको हैंडल करना होता है, इंटरनेशनल जो डिपार्टमेंट होते हैं उनके साथ कम्युनिकेशन बना रहता है कंटिन्यू, ठीक है? एज़ एन एएसओ इन एमईए में आपको यही चीज़ें देखनी होती हैं। आपका जो रूटीन होता है, ठीक है? वो एडमिन टास्क करना होता है, ओकेजनल जो इवेंट होते हैं उनको कोऑर्डिनेट करना होता है, जैसे अभी एआई समिट हो रही है इंडिया में, ठीक है? तो एआई समिट का 6 महीनों से प्रिपरेशन चल रहा है।
कहाँ हो रही है? दिल्ली में हो रही है। कब से हो रही है? तो 19 और 20 फ़ेब को हो रही है, ठीक है? तो इसका कोऑर्डिनेशन 6 महीनों से चल रहा है, ठीक है? कौन-कौन सा डेलीगेशन आएगा, किसका क्या डॉक्यूमेंटेशन है, क्या नहीं है, कहाँ उनको स्टे करवाना है, कहाँ से कहाँ उनका रूट होगा, ठीक है? बहुत चीज़ें होती हैं डिटेल में, जो एएसओ इन एमईए जो होता है वही हैंडल करता है, ठीक है? वहाँ की मिनिस्ट्री और यहाँ की मिनिस्ट्री दोनों कोऑर्डिनेट करती रहती हैं, ठीक है? रियल टाइम। तो ये 6 महीनों से चीज़ें चल रही हैं, 1-2 दिन की ये एक एआई समिट है इसके लिए, तो आप समझ सकते हो किस टाइप का काम होता है। ऐसे G20 हुआ था तो उसमें भी ऐसा सिस्टम था। अभी एक और जो समिट है वो भी इंडिया को मिलने वाली है, तो उसमें भी ऐसा ही काम होने वाला है, ठीक है? 2036 में ओलंपिक गेम्स होंगे तो उसमें भी ऐसा ही कोऑर्डिनेशन का बहुत ज़्यादा काम आएगा, ठीक है? जितने भी प्लेयर आएँगे अलग-अलग कंट्रीज़ से, तो वहाँ की मिनिस्ट्रीज़ के साथ कोऑर्डिनेशन करना, ये सब करना, ये मेनली काम होता है एएसओ एंड एमईए का, ठीक है? तो वर्कलोड जो है वो इंटेंसिफ़ाई हो जाता है, कुछ पार्लियामेंट्री सेशन वगैरह होते हैं जब, और कुछ क्राइसिस होता है, ठीक है? कहीं जैसे कुछ स्पेशल ऑपरेशन चलाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि वहाँ से लोगों को निकालना है, इंडिया में लेके आना है। उस सिचुएशन में कुछ अदर कंट्रीज में वार लाइक सिचुएशन हो जाती है, तो उस सिचुएशन में थोड़ा-सा वर्कलोड बढ़ जाता है, ठीक है? और कुछ घंटे हैं वो भी आपको एक्सटेंड हो जाएँगे। जैसे आपका फॉर एग्ज़ाम्पल 8 आवर ड्यूटी है तो वो हो सकता है 12 आवर पे भी चला जाए। वो डिपेंड करता है किस टाइप का काम आ रहा है आपके सेक्शन में, ठीक है? और अब्रॉड में आपका कैसा काम होगा, ठीक है? तो वही है शिफ्ट, और जो सर्विसेज़ हैं एम्बेसीज़ होती हैं, एम्बेसीज़ में आपकी पोस्टिंग आएगी, फॉरेन जो एम्बेसीज़ होती हैं इंडिया की, ठीक है? और वहाँ पे वीज़ा हो गया, पासपोर्ट हो गया, इनको प्रोसेस करना, ठीक है? सिटीज़न का वेरिफ़िकेशन करना डाटा के साथ। इंडिया का जो सिस्टम होता है, ठीक है? एक सॉफ्टवेयर होता है। तो इंडिया का कोई भी बंदा जाएगा तो उसका पासपोर्ट वहाँ पहले ही वेरीफ़ाई हो जाता है डाल के कि हाँ, ये इंडिया का ही नागरिक है, ठीक है? वेरीफ़ाइड चीज़ें हैं। तो जो फेक पासपोर्ट वगैरह होते हैं वो सब डिटेक्ट करना, वो सब काम जो होता है बैकएंड में चलता रहता है, ठीक है? और जो प्रोटोकॉल होते हैं उनको सपोर्ट करना, डिप्लोमेटिक जो विजिट होती है, मेनली तो डिप्लोमेटिक विजिट होती है, ठीक है? और जो इवेंट्स होते हैं, ठीक है? समिट जैसे इंडिया के लोग भी जाते हैं, बाहर में कोई समिट होती है, बाहर के किसी कंट्री में, ठीक है? चाइना वगैरह में कोई समिट होती है तो इंडिया का डेलीगेशन जाता है। तो उसका पूरा प्रोसेस करना, सपोर्ट करना, प्रोटोकॉल करना, डिप्लोमेटिक चीज़ें करना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है? इस पर्सपेक्टिव में एएसओ इन एमईए का काम ज़्यादा होता है। तो ये सिंपल सी लैंग्वेज में आप समझ सकते हो किस पर्सपेक्टिव में ये जॉब है वो देखने को आपको मिलेगी, ठीक है? डॉक्यूमेंटेशन हो गया, बायलैटरल जो रिलेशंस होते हैं उनको मेंटेन करना हो गया, टॉक होते रहते हैं, ठीक है? मिनिस्ट्रीज़ की टॉक होती रहती है, पीएम की टॉक होती रहती है, अदर कंट्री के पीएम के साथ, ठीक है? फॉरेन जो मिनिस्टर है उनकी टॉक होती रहती है, सेक्रेटरी जो है उनकी टॉक होती रहती है, और कुछ अदर मिनिस्ट्रीज़, अदर डेलीगेशंस हैं, अदर पार्लियामेंट्री मेंबर्स हैं, उनका भी विजिट वगैरह होता रहता है, तो काफ़ी चीज़ें होती हैं आपके पास देखने के लिए। वीवीआईपीज़ की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, ठीक है? और जो गवर्नमेंट लोग हैं, उनका आपको बहुत ज़्यादा इंटरेक्शंस होता रहता है दूसरी कंट्री के साथ, क्योंकि इसी तरीके से कंट्रीज़ चलती हैं, ठीक है? तो उसमें आपका ज़्यादा एक्सपोज़र रहेगा, उसमें ज़्यादा आपको काम देखने को मिलेगा, ठीक है? और सिमिलर है पब्लिक इंटरेक्शन वगैरह, ठीक है? नॉर्मली। और कुछ ऑपरेशंस की बात करें, ये बाहर की बात हो रही है मेनली, ठीक है? अब्रॉड वगैरह की। तो पब्लिक इंटरेक्शंस इन द सेंस कि जैसे कुछ लोग हैं जो फॉर एग्जांपल जैसे कोई साउथ का बंदा है, ठीक है? साउथ इंडिया मतलब साउथ अफ्रीका का बंदा है, ठीक है? साउथ अफ्रीका का बंदा है, उसको इंडिया आना है विज़िट करने के लिए, ठीक है? ट्रैवल करने आ रहा है वो। तो वो इंडिया की एम्बेसी में जाएगा, वहाँ पे वो ठीक है, उस एम्बेसी में जाके वहाँ से वीज़ा वगैरह जो है क्लीयरेंस माँगेगा, तो उसके लिए आपका पब्लिक इंटरेक्शन होगा, ठीक है? तो पब्लिक इंटरेक्शन ऐसा नहीं है कि पब्लिक जाके आपसे बात करेगी, ठीक है? वो पासपोर्ट ऑफिस में होता है, उसके लिए अलग से पोस्ट आती है, ठीक है? हाँ, काफ़ी लोगों का ये भी डाउट होता है कि जो इंडियन पासपोर्ट ऑफिस होता है, ठीक है? इंडियन पासपोर्ट ऑफिस होता है, उसमें किसकी ड्यूटी होती है? तो वो एक अलग जॉब है। वो एएसओ एंड एमईए नहीं है, ठीक है? उनका अलग से एक जॉब प्रोफाइल है, एसएससी सीजीएल के थ्रू वो लोग रिक्रूट होते हैं, ठीक है? और वो अलग लोग होते हैं, ठीक है? तो वो एएसओ एंड एमईए वाला काम वहाँ पे नहीं है। और पॉलिसी फ़ोकस्ड है ये हो गया, ठीक है? कंपेयर टू इंडिया वगैरह जो पॉलिसी वगैरह चलती हैं, उन सबको देखना। इंटरनेशनल प्रेशर वगैरह की बात कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल में, तो असिस्टेंट सीनियर ऑफिसर होते हैं, ठीक है? उनका डेली टास्क आपको करना होगा, जो भी आपके सीनियर होंगे उनका, ठीक है? हायरार्की स्ट्रक्चर होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है फाइल्स में, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए होती है यहाँ पे। आप कुछ ऐसे भी नहीं कर सकते, ठीक है? जो भी आपको करना होगा, बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली आपको करना होगा, ठीक है? मल्टीपल वेरिफिकेशन कर करके। तो डिप्लोमेटिक प्रेशर होता है, सेंसिटिव चीज़ें होती हैं, ठीक है? पोटेंशियली एस्केलेशन हो सकता है, आपकी छोटी-सी गड़बड़ की वजह से कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है 2 कंट्रीज़ के बीच में, तो वो सब चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है? तो जो आपकी ऑफ़िस टाइमिंग होती है वो 9 टू 5 होती है ऑफ़न, ठीक है? और कभी-कभी एक्सटेंड हो जाती है, इंडिया के पर्सपेक्टिव में ये बात हो रही है, इंडिया में ड्यूटी होगी तब, ठीक है? और ज़्यादा होगा ब्यूरोक्रेसी होगी, ठीक है? और ग्लैमरस जो है डिप्लोमेसी होगी, काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट आपको मिलने वाली है डिपार्टमेंट में भी और बाहर में भी रियलिटी में, ठीक है? स्ट्रेस थोड़ा ज़्यादा होगा इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस की वजह से, कुछ समिट आ गया, कुछ ऑपरेशंस आ गए, ठीक है? इंडियन गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है? किसी लोगों को वहाँ से निकाल रही है, ये सब हो गया, तो उस सिचुएशन में आपके पास काम ज़्यादा होगा, ठीक है? फॉरेन पोस्टिंग की बात बता देता हूँ, ठीक है? रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह क्या होती है, तो एम्बेसीज़ की ड्यूटी होती है, मेनली आपकी ड्यूटी आती है एम्बेसीज़ में, ठीक है? फॉरेन में। और उसमें सपोर्ट हो गया, इवेंट सेटअप वगैरह करना हो गया, ये मैं बार-बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है? वीज़ा पासपोर्ट हैंडलिंग विदेश की बात हो रही है, ठीक है? जैसे आप सिंगापुर में पोस्टेड हो, तो वहाँ से जो लोग यहाँ आ रहे हैं, ठीक है? यहाँ से जो लोग उधर जा रहे हैं, तो उनका वीज़ा हो गया, पासपोर्ट हो गया, उनको हैंडल करना, उनको वेरीफ़ाई करना, ये सब चीज़ें आपका बैकएंड में काम होता रहता है, ठीक है? एज़ एन एएसओ आप ये चीज़ें देखते रहते हो।
प्रोटोकॉल हो गया, ठीक है, कोऑर्डिनेशन वगैरह करना, हाई लेवल की विजिट्स के लिए वीवीआईपी जो होते हैं, ठीक है, उनका चीज़ें देखना हो गया, कल्चर इवेंट हो गया, ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, उसका डायस्पोरा जो है वो मेंटेन करना होगा, डिप्लोमेटिक रिपोर्ट होगी, फाइल मैनेजमेंट हो गया, ये वाला काम आपको देखना पड़ेगा, और कुछ मिड टायर यूनिट जो सुपरविजन है, ठीक है, वो सब चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। जनरली 8 आवर a डे आपकी ड्यूटी है, ठीक है, और कुछ इवेंट वगैरह आ जाती है तो ये अराउंड 12 से 13 घंटा भी आपकी एक्सटेंड हो जाती है, ठीक है, जनरली। और कुछ छोटे-छोटे मिशंस होंगे, उन पे आपको इंडिपेंडेंटली जो है मौका मिलेगा, ठीक है, हैंडल करने का, और कुछ डिफरेंसेस होते हैं अब्रॉड वगैरह पॉलिसी वगैरह में, ठीक है, उनको एग्जीक्यूट करना, उनको थोड़ा-सा ड्राफ्टिंग करना, नोटिंग करना, वो सब चीज़ों में आपको एक्सपोज़र देखने को मिलेगा। काफ़ी चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा एक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा एमओयूज़ हो रहे होते हैं, बहुत चीज़ें हो रही होती हैं, ठीक है, इंटरनेशनल वो होता रहता है, तो बहुत चीज़ें आपको उधर देखने को मिलेंगी, ठीक है। कल्चरल अडॉप्शन वगैरह दूसरे देशों में जाने को आपका मौका मिलेगा, तो वहाँ का कल्चर आप देख पाओगे, ठीक है, वो सब चीज़ें आपको फॉरेन पोस्टिंग में देखने को मिलेगी, ठीक है। हाई प्रोफाइल एनवायरनमेंट रहेगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी की ड्यूटी यूके में आ गई, तो एक ड्रीम होता है कुछ लोगों का कि मैं यूके में जाऊँ, तो यूके में आ गई तो आपको वहीं रहना पड़ेगा, वहीं का कल्चर है, ठीक है, सुबह शाम आप यूके में घूम रहे हो, तो वो वाला सीन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी की ड्यूटी सिंगापुर आ गई, ठीक है, कुछ लोगों की ड्यूटी रशिया आ गई, ठीक है। तो मल्टीपल ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आपका कुछ लोगों का ड्रीम होगा कि मुझे यहाँ जाना है, एक विज़िट तो मुझे मेरी लाइफ़ में करनी है, तो वो आप सोच के देखो, आप वहाँ पे डेली रूटीन कर रहे हो। सुबह उठ रहे हो वहीं पे उसी कंट्री में, सुबह पूरे दिन काम कर रहे हो, शाम को वहीं रह रहे हो, ठीक है। तो वो आप कंटिन्यू 6-6 महीने, 2-2 साल तक कर रहे हो, तो उस टाइप का एक्सपोज़र आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ओवरऑल बैलेंस लाइफ़ है, ठीक है, और कुछ छोटा-मोटा एडजस्टमेंट सबको करना ही पड़ता है, ठीक है। फॉरेन पोस्टिंग साइकिल का क्या होता है, टाइमलाइन वगैरह क्या होता है, ड्यूरेशन क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसको कोई डिस्कस नहीं करता है, तो मैंने सोचा स्पेशली इसकी 2-4 स्लाइड मैं ऐड कर लेता हूँ और थोड़ा जितना मैं कर सकता हूँ उतना एक्सप्लेन करने की पूरी-पूरी कोशिश करता हूँ। तो जब आपकी पोस्टिंग होती है दिल्ली में टिपिकली 2 साल के लिए, उसके बाद आपका एक साइकिल आता है, 3 साल अब्रॉड, 2 और 3 साल इंडिया में, ठीक है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप 2026 में सेलेक्ट हुए, ठीक है? तो आपकी फॉरेन पोस्टिंग का फर्स्ट साइकिल आएगा वो 2029 के समथिंग आएगा, ठीक है? 2029 के समथिंग आपसे एक फॉर्म भरवाया जाएगा कि आप जाना चाहते हो क्या? फिर उसके बाद आप यदि आप सिलेक्ट होते हो, ठीक है? ऐसा नहीं है जितने लोग फॉर्म भरेंगे सबको भेजेंगे, ऐसा नहीं है। मिनिस्ट्री सिलेक्ट करती है किस-किस को भेजना है, किसको नहीं भेजना है, कहाँ भेजना है, ठीक है? फिर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल भेज दिया बहुत ही जो लो लेवल कंट्रीज़ हैं, ठीक है? वहाँ पे आपको सबसे पहले पोस्टिंग आती है, तो वहाँ पे आपको भेज दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको युगांडा भेज दिया, ठीक है? युगांडा अफ्रीका में भेज दिया आपको, वहाँ पे आप 3 साल रहोगे, उसके बाद आप वापस इंडिया जाओगे 3 साल, ठीक है? फिर दोबारा से आपसे वो माँगेंगे प्रेफ़रेंस कि जाना चाहते हो, ठीक है? तो दोबारा से आपको ऐसे ही सिस्टम चलता रहता है। फिर अगली बार आपको मान लो युगांडा से हटा के अगली बार आपको भेज दिया फॉर एग्ज़ाम्पल यूथोपिया भेज दिया, ठीक है? दोबारा अफ्रीका की किसी कंट्री में भेज दिया, ठीक है? फिर दोबारा 3 साल आप इंडिया में आ जाओगे। तो ऐसे सिस्टम चलता रहता है, ठीक है? तो जब तक आप रिटायरमेंट की एज तक आओगे, तो आप यूएसए, ठीक है? आप रसिया, ठीक है? सिंगापुर, ठीक है? आप चाइना, ठीक है? ऐसी जो टॉप कंट्रीज़ हैं, उनमें आप जाने लग जाओगे। कब? रिटायरमेंट की एज तक, ठीक है? स्टार्टिंग में नहीं भेजेंगे। वहाँ पे सिर्फ एक्सपीरियंस लोगों को भेजते हैं, जो ये कंट्रीज़ हैं, टॉप कंट्रीज़ हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ के साथ कोऑर्डिनेशन करना, ठीक है? यहाँ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती। ये ऐसी कंट्रीज़ हैं, जहाँ इंडियन गवर्नमेंट मिस्टेक नहीं कर सकती, ठीक है? तो यहाँ पे आपको सबके लास्ट में जाने का मौका मिलेगा, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल। बाकी अपन आगे डिस्कस करेंगे डिटेल, ठीक है? तो फॉरेन पोस्टिंग की लगभग 3 साल की पोस्टिंग होती है। आपकी जहाँ भी पोस्टिंग आएगी 3 साल पोस्टिंग आएगी। उसके बाद आप दोबारा 3 साल इंडिया जाओगे, फिर 3 साल दोबारा आप दूसरे देश में जाओगे, फिर ऐसे चलता रहता है, ठीक है? तो ये है, ये कंसेक्यूटिवली रहता है, ठीक है? 6 सालों में 3 साल इंडिया, 3 साल फॉरेन, 3 साल इंडिया, 3 साल फॉरेन, ठीक है? तो ऐसे आपकी पोस्टिंग आती रहेगी और मैक्सिमम 2 से 4 बार आपको टाइम मिलेगा, ठीक है? आपकी जॉब के टाइम पे बाहर जाने का। 2 से 4 का मतलब जैसे 2 बार मतलब 6 साल आप बाहर रह गए, 4 का मतलब आप 12 साल बाहर रह गए, ठीक है? तो मैक्सिमम आप रफली मान सकते हो 6 से लेके 12 साल तक आप फॉरेन में पोस्टेड रहोगे, ठीक है? ड्यूरिंग ऑल ओवर करियर, ठीक है? 30 साल का करियर होता है मैक्सिमम एक बंदे का, ठीक है? डिपार्टमेंट में। तो मैक्सिमम 10-12 साल आपको जो है फॉरेन पोस्टिंग का मौका मिलेगा, ठीक है? ऐसा नहीं है लाइफ टाइम में फॉरेन में रहोगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है? कुछ पीरियड होते हैं, ठीक है, मैंडेटरी, तो उसमें आपको बुला लिया ही जाएगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप परमानेंट 3 साल के लिए भेजे गए तो 3 साल ही रहोगे वहाँ पे, ऐसा भी नहीं होता। बीच में ज़रूरत पड़ी तो आपको वापस से बुलाया जा सकता है, ठीक है? वो डिपेंड करता है मिनिस्ट्री पे। मिनिस्ट्री को कैसे क्या पोस्ट करना है, किसको करना है, किधर क्या करना है, वो सब मिनिस्ट्री हैंडल करता है, ठीक है? फॉरेन पोस्टिंग साइकिल की तो हाईएस्ट चांस है, 90% चांसेस होते हैं कि आपने अप्लाई किया है तो आपको मिल जाएगा, ठीक है? ऐसा नहीं होता कि रैंडमली हर किसी को उठा के फेंक देंगे, ऐसा नहीं होता। जो बंदा इंटरेस्टेड है, जो अप्लाई करेगा उसी को भेजेंगे, ठीक है? बट वो उसमें ऐसा भी कुछ सुनने को आता है न्यूज़ वगैरह कि हर किसी को अप्लाई करना ही पड़ता है लगभग, ठीक है? तो उसी उसी सिनेरियो में आपको जो है फॉरेन पोस्टिंग आएगी, ठीक है? और जब भी आप जाओगे वहाँ पे तो लैंग्वेज वगैरह ये सब चीज़ें आपको वहाँ की सीखनी पड़ेंगी बेसिकली, ठीक है? और वो आपको भी एमईए में सिखाते रहेंगे, ठीक है? वो चीज़ें चलती रहेंगी, लैंग्वेज वगैरह आप सीखते रहोगे, ठीक है? और कंट्री कैटेगरी है, ठीक है? तो हार्ड है सबसे पहले, सी कैटेगरी है, ठीक है? जिसमें चैलेंजिंग रीजन्स होते हैं। फिर उसके बाद आता है ए और बी, ठीक है? तो सबसे पहले आपकी पोस्टिंग आएगी सी कैटेगरी में, ठीक है? हार्ड हार्ड वाली चीज़ में, जिसमें बता चुका हूँ युगांडा हो गया, यूथोपिया हो गया, ठीक है? और अफ्रीकन कंट्रीज़ हो गई, जैसे इधर आपके मलेशिया टाइप हो गया, ठीक है? बांग्लादेश, ये तो थोड़ा नियर वाला है, तो ये बी कैटेगरी में जाता है रफली, बट आपको मतलब ऐसी कंट्रीज़ में जाना पड़ेगा जहाँ ज़्यादा रिस्क, जैसे ईरान हो गया, ठीक है? ईरान हो गया, इराक हो गया, ठीक है? ये वाली कंट्रीज़ हो गई। इसके अलावा कुछ और कंट्रीज़ हैं, जैसे
साउथ साउथ अमेरिका की कंट्रीज़ हैं, ठीक है? तो उधर वो आपको पोस्टेड मिलेगी, ठीक है? तो इस टाइप से आपको टायर 3 कंट्रीज़ आपको स्टार्टिंग में देखने को मिलेंगी। तो जो लोग ऐसे सपना देख रहे हैं कि मैं कल एमईए में चला जाऊँगा और मुझे जो पोस्टिंग होगी वो फॉर एग्ज़ाम्पल रशिया मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है? वो चीज़ें दिमाग से निकाल देना। काफ़ी लोगों का ये ड्रीम होता है कि मैं कल जॉइन करूँगा और मेरे को जो है पोस्टिंग मिलेगी रसिया, ठीक है? तो ये नहीं होता है, ठीक है? तो मुन्ना ये ऐसा सपना छोड़ना देखना बंद कर दो थोड़ा, ठीक है? वो रियलिस्टिक नहीं है चीज़ें, वो असम्पशन है। तो ऐसा नहीं होता है, आपको टाइम लगेगा, ठीक है? और ये जो आपका ड्रीम है ये उस एज तक आएगा जब तक आप यहाँ जाना नहीं चाहोगे, ठीक है? तो हमेशा हार्ड पोस्टिंग नहीं आती है, लेकिन इनिशियली सब लोगों को जो है हार्ड पोस्टिंग ही मिलती है। ये एक रियल एक्सपीरियंस है, लोग बता रहे हैं मुझे, तो उसी के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो ऐसे दिमाग में जो आपको हाइप बना दी जाती है, जैसे मेरे पास किसी ने एक वीडियो भेजा था, पता नहीं कौन तो टीचर है, उन्होंने कुछ ऐसा वीडियो बना रखा था कि एमई में जो है वो सैलरी आपकी 70 लाख, ठीक है? 70 लाख या 60 लाख समथिंग पर ईयर होती है, ऐसा कुछ थंबनेल वगैरह उन्होंने डाल रखा था, क्लिकबेट थंबनेल था टोटली। ऐसा नहीं होता है, ठीक है? स्टार्टिंग में ऐसा कोई सैलरी वगैरह नहीं होती है, एज़ सच आपकी 70-70 लाख रुपए सैलरी नहीं होती है, ठीक है? ये आपकी जब पोस्टिंग आती है यूएस, रसिया, ठीक है? इधर होती है, तो ये आपको पता है ये पोस्टिंग कब आएगी आपकी? आप अराउंड 15 से 20 साल जब सर्विस कर लोगे, ठीक है? सर्विस एज़ एन एएसओ इन एमईए, उसके बाद ये आपकी पोस्टिंग देखने को मिलेगी, ठीक है? तो उस टाइम पे ये आपकी सीटीसी होने वाली है, तो स्टार्टिंग में इतनी नहीं होती, तो वो उनका हो सकता है ट्रिक हो, मार्केटिंग हो, कोर्स वगैरह बेचने की, ठीक है? एंगेजमेंट लाने वाने की, बट ऐसा नहीं होता है, तो ये आपको रियलिटी में जीना है, ठीक है? रील वगैरह ये जो हाइप वगैरह है, इनसे दूर रहना है, ठीक है? बेसिकली। काफ़ी लोग इसी चीज़ को देख के ना उस चीज़ में चले जाते हैं और फिर वो परेशान होके दोबारा सीजीएल देखें, मैंने ऐसे ऐसे एग्ज़ाम्पल देखे हैं जो एएसओ इन एमईए थे, ठीक है? और वो कुछ ऐसे ही सपने वगैरह देख के चले गए स्टार्टिंग में तो, और फिर उनको वहाँ पे जाके रिग्रेट हुआ कि नहीं यार, कुछ ज़्यादा ही दिक्कत है, लैंग्वेज वगैरह बार-बार सीखनी पड़ रही है, मतलब क्लास वगैरह चल रही है, वो हो रहा है। तो उनको दोबारा से सीजीएल देना पड़ा, ठीक है? और फिर वो आए आईआईटी में, ठीक है? तो ऐसे एग्ज़ाम्पल हैं रियल लाइफ़ में। तो आप जो भी चूज़ करो, ठीक है? वो रियलिटी के साथ चूज़ किया करो, ऐसे हाइप के साथ आपको नहीं जाना है, ये मेरी लास्ट एंड फाइनल वार्निंग है आप सबको, ठीक है? तो जो भी ऐसे हाइप वीडियोज़ हैं, उनकी रियलिटी देखो आप। और ये जो है लंबी-लंबी लाइनें लगी रहती हैं, ठीक है? कि डिलेज़ वगैरह होते रहते हैं फॉरेन पोस्टिंग के लिए, तो काफ़ी लोगों का ड्रीम होता है मैं फॉरेन में चला जाऊँगा, 2-3 साल बढ़िया पैसे छाप लाऊँगा, ठीक है? सैलरी वगैरह अच्छी होती है और बढ़िया एक्सपोज़र वगैरह हो जाता है। आप सरकार के पैसों पे जा रहे हो, तो काफ़ी लंबी-लंबी लाइनें लगी रहती हैं, ठीक है? वेटिंग चल रही होती है कि किसका आएगा, किसका नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपने 3 साल बाद आपने अप्लाई किया कि मैं जाना चाहता हूँ और आपका तुरंत 1 महीने में नंबर आ गया, ऐसा नहीं। हो सकता है 2 साल लग जाएँ आपका नंबर आने में, तो वो तब तक आपको दिल्ली में ही काम करना पड़ेगा। ऐसा चीज़ें होती हैं, ठीक है? गारंटेड पेपर नहीं है। जो आप कंट्री मारोगे, ठीक है, प्रेफ़रेंस डालोगे, वही गारंटी नहीं है कि वही मिलेगी, बट आपको फॉरेन पोस्टिंग मिल जाएगी यदि आपने ऑप्ट करी है तो, ठीक है? फॉरेन पोस्टिंग की कैटेगरी क्या होती है? तो कैटेगरी होती है लिव कंडीशंस पे, हार्डशिप पे और कॉस्ट पे, ठीक है? लिविंग कॉस्ट कितना क्या है? तो ये हाईएस्ट कम्फर्ट वाली है, ए प्लस कैटेगरी, ठीक है? जिसमें मैक्सिमम जो लोग होते हैं, ठीक है, जो रिटायरमेंट की एज तक जाते हैं, ठीक है, फाइनल जो उनका टाइम हो रहा होता है, वो रिटायर हो रहे होते हैं, उस टाइम तक उनको ए प्लस में डालते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही हाई लेवल के टॉक्स चल रहे होते हैं, ठीक है, वहाँ पे ये नए नए लोगों को नहीं भेज सकते। फिर आती है ए, ठीक है, ये इधर से स्टार्ट होगा, आप जब ज्वाइन करोगे तो इधर से आपकी पोस्टिंग आना शुरू होगी। सबसे पहले हार्ड सी कैटेगरी आएगी, ठीक है, जिसमें एकदम डिफिकल्ट इन्वायरमेंट है, जैसे युगांडा हो गया, ठीक है, युगांडा इसी में आता है। युगांडा हो गया, ठीक है, शॉर्ट टेन्योर होगा, 1 से 2 साल के लिए भेजेंगे जस्ट टेस्ट के लिए कि आप वहाँ पे सर्वाइव कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, आपको कुछ ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आ रही। फिर आएगा सी कैटेगरी, ठीक है, सी में आएगा स्टैंडर्ड पोस्टिंग आती है, ठीक है, कुछ कुछ चैलेंजेस होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। फिर आएगी बी कैटेगरी, मॉडरेट होती है, जैसे जिसमें अर्बन सेंटर्स आ जाते हैं, ठीक है, कुछ और बढ़िया कंट्रीज आ जाती हैं, फॉर एग्जांपल आपका मलेशिया हो गया, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका एक और मलेशिया के पास में एक और कंट्री है जहाँ लोग घूमने के लिए जाते हैं, क्या नाम है उसका? सिंगापुर के पास में, ठीक है? तो ऐसी कंट्रीज़ हो गई, ठीक है? ऐसी ऐसी मल्टीपल कंट्रीज़ आप देख सकते हो, ठीक है? जकार्ता वगैरह हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे आप जा सकते हो, ये बी कैटेगरीज़ में आता है। फिर ए कंट्रीज़ में आ जाता है सिंगापुर वगैरह, ठीक है? छोटा-सा थोड़ा मतलब टॉप ए में आता है यूएस वगैरह, यूएस, यूके और रसिया, चाइना, ठीक है? ये हैं टॉप कंट्रीज़, ए प्लस वाली, और इससे नीचे जो कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल आपका हो गया फॉर एग्जाम्पल शायद सिंगापुर भी इसी में आता है, ठीक है, वो कंफर्म करना पड़ेगा, बट वो ऐसे इन्फॉर्मेशन पब्लिक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल भी नहीं है कि ए में कौन सा आता है, बट ये रफली जो एक्सपीरियंस से लोग बता रहे हैं उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे जो कंट्रीज आएंगे वो थोड़ा सा इससे लाइटली आप देख सके चल सकते हो, ठीक है। तो जैसे आयरलैंड वगैरह हो गया, ठीक है, और जो यूके की कुछ और कंट्रीज हो गए वो हो गया, ये सब चीज़ें जो है वो एक कैटेगरी में लगभग आती हैं, फुल लगभग डेवलप्ड कंट्रीज यहाँ पे आती हैं, ठीक है। हाँ, ये हिसाब से यहाँ पे मेंशन ही कर रखा है, इस स्लाइड में मैंने डाल रही, ठीक है। तो न्यूयॉर्क वाला हो गया, ठीक है, टोरंटो हो गया, वाशिंगटन डीसी हो गया, वेलिंगटन हो गया, जेनेवा हो गया, ठीक है, ये है ए प्लस कंट्रीज, ठीक है, जिसमें आप रिटायरमेंट की एज पे जाओगे। ए में है लंदन हो गया, पेरिस हो गया, मोरिड हो गया, ठीक है, मेक्सिको सिटी हो गया, टोक्यो हो गया, बर्लिन हो गया। इसमें आप जाओगे, फॉर एग्जांपल आप लगे हो 21 साल की एज में, ठीक है, जॉब पे, और अभी यहाँ पे आप जाओगे जब आपकी एज रहेगी अराउंड 52 साल से ऊपर, ठीक है। 50 या 50 साल आप 50 आपकी एज होगी ना, उसके बाद आपको ये वाली कंट्री देखने को मिलेगी एज एन एएसओ इन सीएसएस, ठीक है।
इस एज में आप यहाँ पे जा पाओगे, ठीक है। ये रफली आप दिमाग में लेके चलना। और लंदन वाली जो कंट्री है, या आप मान के चल सकते हो 40 से 45 की एज तक आप जाओगे तो आपको ये वाली कंट्री अलॉट होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। एक्सपीरियंस के बेसिस पे होती है वो, बेसिकली सिंपल से आप दिमाग में ये चीज़ लेके चलना। बी में आता है शिकागो हो गया, ठीक है, वार्शा हो गया, जूरिच हो गया, ठीक है, हेलसिंकी हो गया, कोपेनहेग हो गया, वेना हो गया, मुनिस हो गया, ठीक है, मेलबर्न हो गया, सिडनी हो गया, ठीक है, ऑकलैंड हो गया, स्टॉकहोम हो गया, मॉस्को हो गया, ठीक है, रसिया हो गया, ठीक है। तो ये बी कंट्री में आती है और ये आपको अराउंड मिलेगी 35 से लेके 40 की आपकी एज होगी, तब आप यहाँ पे पोस्टेड हो पाओगे, ठीक है। तो अभी आप 20-21 साल के हो तो आप सोच सकते हो तकरीबन 15 साल आपको लगने वाले हैं मिनिमम, ठीक है। आप 25 साल के हो तो आप ये मान के चलो कि 10 से 15 साल में आपको ये वाली कंट्री जो है वो अलॉट हो जाएंगी रफली। सी कैटेगरी में आती है थिम्पू हो गया, कुवैत हो गया, मनीला हो गया, बैंकॉक हो गया, हेवना हो गया, ठीक है। ये अराउंड आप मान के चल सकते हो 30 साल प्लस आपकी एज है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये एज का मतलब मैं एक्सपीरियंस ले रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो आप रफली आपको ये वाली कंट्रीज मिल सकती हैं। हार्ड में तो आपको जाते ही 3 साल के बाद मिल जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल आप 25 प्लस हो, ठीक है, अराउंड 25 प्लस 30 के समथिंग आपकी एज है, तो आप हार्ड कंट्रीज में जाने के लिए एलिजिबल हो, काइंड ऑफ, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि फिक्स ऐसा ही साल है, ठीक है, ऐसे ईयर है कि इतना इतना होगा। मैं रफली एक एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जो मेरे को मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिली है कि ऐसे ऐसे चीज़ें जो होती है वो अलॉट होती हैं, ठीक है। बाकी आप और कहीं इन्फॉर्मेशन निकालोगे आपको सेम चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो हार्ड में मैं जैसे बताता काबुल हो गया, ठीक है, डमाकस हो गया, कांधार हो गया, कांधार पता होगा, ठीक है, अफ्रीका, सॉरी आपका अफगानिस्तान, ठीक है, मदर ए सिराफ हो गया, ठीक है। तो ये सिटीज़ के नेम है, ठीक है, जहाँ पे पोस्टिंग होती है आपकी। तो हार्ड में फैमिली रिस्ट्रिक्शन होता है, नॉट ट्रेवल विद डिपेंडेंट, ठीक है। आप फैमिली को लेके नहीं जा सकते हार्ड सी कंट्रीज में, उसके बाद आप फैमिली को साथ लेके जा सकते हो, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग रेस्ट्रिक्शंस होते हैं एएसएन एमईए में। तो ये चीज़ें आपको शायद कोई नहीं बताएगा इतना डिटेल में जितना, क्योंकि मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी। आपको सिंपल सी चीज़ आपको पता भी होगी कि आप जो रिक्वेस्ट करते हो, ठीक है, जिस लेवल की रिक्वेस्ट करते हो कि मुझे यही चाहिए, वही चीज़ें मैं करने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ लोगों ने पहले 5 दिन पहले बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी थी कि हमें जो है सीजीएल का डाटा चाहिए, ठीक है, कैटेगरी वाइज हमें स्टेट रैंक वगैरह देखनी है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने रैंक मित्रा के एडमिन का आईडी निकाला, ठीक है। और मतलब मुझे कंफर्म पता है 99.99% लोगों को पता नहीं है कि कौन एडमिन है रैंक मित्रा, ठीक है। बट मैंने जुगाड़ करके निकाला, ठीक है, और मैंने बात करी। और बात करके मैंने उनको बोला कि ऐसे-ऐसे रिक्वेस्ट आ रही है, आप जो है वो लिस्ट वगैरह डालो, ठीक है। तो उन्होंने एक और एडमिन है, 2 एडमिन है, ठीक है। तो उन्होंने दूसरे एडमिन का नाम बताया कि आप उनको एक बार रिक्वेस्ट कर दो, मैं भी उनको कॉल कर देता हूँ, डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर उन्होंने 2 दिन के अंदर वो लिस्ट वहाँ पे डाल दी, आप सबने देख ली होगी, ठीक है। तो सेम वही सीन है। आपको जो चीज़ चाहिएगी, जिस डिटेल में चाहिएगी, वो चीज़ें मैं पूरी कोशिश करूँगा करने की, रिक्वेस्ट करने की, ठीक है? फ्री ऑफ कॉस्ट जितना हो सकता है उतना मैं आपको वो चीज़ें करके दे सकूँ, बिफोर योर पोस्ट प्रेफ़रेंस, ठीक है? तो वो वाला सीन हो गया, ठीक है? अभी इसमें मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आ रही है, जैसे कुछ-कुछ जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, उनके नीचे बहुत ज़्यादा डिटेल में मेरे पास रिक्वेस्ट आते हैं कि इसमें आपको ये चीज़ इंक्लूड करनी है, इसमें ये करना है, वो करना है, हमें ये वाला पर्सपेक्टिव चाहिए, ठीक है? तो मैं वही चीज़ें ऐड करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, सिंपली। तो जैसे इसमें एमईए का जब बात आ रही थी, तो उसमें मल्टीपल जो मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी, वो ये आ रही थी कि फॉरेन पोस्टिंग को डिटेल में एक्सप्लेन करना है, ठीक है? क्योंकि दिमाग में सिर्फ़ फॉरेन पोस्टिंग है एमईए के नाम से। तो इसको एक बार डिटेल में एक्सप्लेन करके रियलिटी बता दो होता क्या है? क्योंकि किसी ने नहीं बता रखा, हाइप बना रखी है मार्केट में, तो उसी चीज़ के लिए मैंने ये स्लाइड जो है एक्सप्लेन करने के लिए डाली हुई है, ठीक है? सिलेक्शन कैसे होता है फॉरेन पोस्टिंग के लिए बता चुका हूँ, ठीक है? तो सीनियरिटी बेसिस पे होता है सबसे पहले तो, फिर परफॉर्मेंस आती है, ठीक है? फिर प्रेफ़रेंस आती है, ठीक है? तो ये इधर से इधर चलता है। तो सबसे ज़्यादा मैटर करती है सीनियरिटी, फिर आती है परफॉर्मेंस, फिर आती है प्रेफ़रेंस, ठीक है? प्रेफ़रेंस तो हर कोई डालेगा। वैकेंसीज़ की बात करें तो अनाउंस होती है, ठीक है? कितने कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं चॉइसेस के अनुसार, वो एमईए डिसाइड करता है, ठीक है? लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका टेस्ट होता है जाने से पहले, ठीक है? जिस भी कंट्री में आप जाना चाहते हो वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको बेसिक आनी चाहिए, ठीक है? एक टेस्ट होता है। 30 दिन की आपकी सेपरेट ट्रेनिंग होती है वहाँ भेजने से पहले, ठीक है? इंडिया में ही ट्रेनिंग होगी आपकी, और वो वहीं का जो कल्चर है, ठीक है? लैंग्वेज वगैरह है, वो आपको क्रॉस चेक करते रहेंगे बार-बार कि कुछ ज़्यादा इश्यू तो नहीं आ रहा है, एक्सप्लेन कर सकता है, समझ सकता है वहाँ की लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज जो है, वो चीज़ें, ठीक है? तो ये ट्रेनिंग होती है 30 दिन की, इनिशियल ट्रेनिंग होती है जब भी आपको फॉरेन पोस्टिंग में भेजते हैं। फैक्टर क्या करते हैं, तो जो डिपार्टमेंट की नीड है, ठीक है, कितने लोगों को भेजना है वहाँ पे, क्योंकि एम्बेसी जो चल रही होती है, एम्बेसी का कॉस्ट इंडिया को उठाना पड़ता है, ठीक है, जितने भी कंट्री में एम्बेसी चल रही होती है। तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है कि कितने लोगों की पोस्टिंग कहाँ डालनी है, ठीक है। वो ओवरऑल आपको पता है मिनिस्ट्री कैसे काम करती है। आपका एक्सपीरियंस कैसा है, ठीक है, फैमिली का स्टेटस कैसा है, मैरिड हो, अनमैरिड हो, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अनमैरिड हो, ठीक है, और आपको फैमिली को साथ लेके नहीं जाना है, आप सिंगल चाइल्ड नहीं हो, ठीक है, मल्टीपल आप चाइल्ड हो अपनी फैमिली में, तो आपको फिर ज़्यादा चांसेस है पोस्टिंग मिलने के हार्ड सी कैटेगरी में, ठीक है। स्टार्टिंग में यही मिलता है, तो हार्ड सी में डालने के आपके ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि आपका कॉस्ट कम आएगा। जब मिनिस्ट्री आपको भेजेगी तो आप फैमिली को साथ नहीं ले जा रहे, ठीक है, आप एक सिंगल चाइल्ड नहीं हो, ठीक है, तो ज़्यादा रिस्क होने वाले नहीं है, बार बार घर आने की बात आप नहीं करोगे, तो आपके ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपको हार्ड सी कैटेगरी में डाल के स्टार्टिंग में फॉरेन पोस्टिंग मिल जाए, ठीक है। तो स्टार्टिंग में सी या हार्ड सी दोनों में से कोई एक मिलेगा, ठीक है। और
बेटर ऑप्शन जो है लास्ट में आएंगे, जब तक आप रिटायरमेंट की एज तक आ जाओगे तब तक। तो सैलरी की बात कर लेते हैं, सबसे बड़ी बात यही है, ठीक है। काफी लोगों का दिमाग में ये होता है कि फॉरेन में कितनी सैलरी मिलेगी, मुझे मुझे फॉरेन की सैलरी बताओ, ठीक है। तो वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे, इंडिया में कितनी मिलेगी, फॉरेन में कितनी मिलेगी, किस कंट्री में लगभग कितनी मिलेगी, लगभग जितनी हो सकती है उतनी मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो सैलरी इन इंडिया तो ये आपको 44,900 है, ठीक है। आपको पता है इन हैंड जो आएगा 82 समथिंग आएगा, ठीक है। कुछ लोगों को 78 के समथिंग भी आप मान सकते हो, बट अभी जैसे मुझे लग रहा है डीए वगैरह हाइक हो गया, तो अराउंड 80 या 82 के समथिंग आपको बेसिक इन हैंड जो है आपको मिलने वाली है, ठीक है। यहाँ डीए 50 है, इसको 60 कर लेना, ठीक है। 60 करके कैलकुलेट कर लेना, 50 की वजह से कम आ रहा है, बट यहाँ 60 कर लेना। 8% शायद 58% है डीए, ठीक है। तो ये दिल्ली की लिविंग कॉस्ट आपको देखनी पड़ेगी। तो आप इन हैंड सैलरी जो है वो दिमाग में लेकर चला करो, ग्रोथ जो है वो बढ़ती रहती है, उसको कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो इन हैंड कितना मिलेगा, तो अराउंड 80 के आप मान के चलो इन हैंड आपको दिल्ली में मिलने वाला है, ठीक है। और सैलरी ग्रोथ वगैरह कैसे होगी, तो इंक्रीमेंट प्रमोशन सबको पता है 3% लगता है, ठीक है। और वही चीज़ें प्रमोशन के साथ सैलरी इंक्रीज होगी, और लगभग कुछ सालों में 1 लाख क्रॉस कर जाएगी आपकी सैलरी एमई में, ठीक है। और अदर गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो ठीक है, सैलरी बढ़िया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और स्टेबिलिटी भी अच्छी है, अर्निंग भी अच्छी है अदर गवर्नमेंट की वजह से, ठीक है। और टैक्स वगैरह जो है गवर्नमेंट में वैसा ही चलता है, ठीक है। 12 लाख का भी कोई टेस्ट नहीं है, 12 लाख 75,000, 12.75 लाख का कोई टेस्ट नहीं है इंडिया में एट प्रेजेंट। सैलरी ड्यूरिंग फॉरेन पोस्टिंग, हाँ ये बढ़िया था, ठीक है, इसका सबको डिमांड थी, ठीक है। तो फॉरेन अलाउंस मिलता है एक तो आपको फॉरेन पोस्टिंग के दौरान, ठीक है। सैलरी अलग मिलती है, उसके अलावा अलाउंस अलग मिलता है, तो वो कंट्री पे डिपेंड करता है। 50,000 से लेकर 2 लाख तक का आपको अलाउंस मिल सकता है, ठीक है। ये सैलरी अलाउंस के अलावा, सैलरी के अलावा है फॉरेन अलाउंस, ठीक है, जब भी आपकी फॉरेन पोस्टिंग आएगी। तो जो आपका टोटल पैकेज है ये अलाउंस वगैरह ऐड करके वो रफली यहाँ तक चला जाता है। तो आप ए प्लस कंट्री में हो तो 4 लाख चला जाएगा, ठीक है। आप ए कंट्री में हो तो वो 3.5 लाख तक चला जाएगा। आप बी कंट्री में हो तो आपका 3 लाख तक चला जाएगा, ठीक है। आप सी कंट्री में हो तो वो तकरीबन 2.5 लाख तक चला जाएगा। और आप सी हार्ड में हो, ठीक है, सी हार्ड में आपकी फॉरेन में पोस्टिंग आती है तो अराउंड 2 लाख आप लेके चल सकते हो, ठीक है, एट प्रेजेंट। ये सैलरी आपकी मंथली है, ठीक है। ये लाख में डिटेल, ठीक है, सारी लाख में, ये भी लाख में है, ये भी लाख में है, ये भी लाख में। तो ये इतनी इतनी सैलरी आपको अराउंड मिलेगी कंट्रीज वाइज। मैं बता चुका हूँ ए प्लस कंट्री कौन सी है, ए कंट्री कौन सी है, बी कौन सी है, सी कौन सी है, सी हार्ड कौन सी है, ठीक है। तो वो आप एक बार पीछे जाके देख लेना, ठीक है। रफली ये सैलरी आपको मिलेगी, ये रफली आइडिया है, ठीक है, आइडिया पर्पज के लिए। ये ऐसा नहीं है कि कंफर्म ऐसा होता है, आइडिया पर्पज के लिए, ठीक है। डिपेंड करेगा वहाँ पे कितना क्या एक्सपेंसेस वगैरह है, तो उससे थोड़ा सा सैलरी ज्यादा मिल सकती है, बट रफली एक ये आइडिया है। तो अब आपको ये भी पता होगा कि 4 लाख मंथली कब हो सकती है, ठीक है। जब आप रिटायरमेंट की एज तक रहोगे तो आप 4 लाख दिमाग में लेके चलो। तो जो लोग वीडियो बना रहे हैं कि 70-70 लाख सैलरी होगी, वो ये 4 लाख वाला टारगेट आपको दे रहे हैं, ठीक है, कि 4 लाख आपकी सैलरी होगी, ये होगी, वो होगी। भाई ये अभी नहीं होगी, ये वाली सैलरी अभी नहीं होगी, 8% नहीं होगी। कौन सा सपना देख रहे हो आप, ठीक है। बूढ़े हो जाओगे आप ये सैलरी लेते, ये वाला लेके चलो ना, रियलिटी जो है 2 लाख या 2.5 लाख मैक्सिमम। तो फॉरेन पोस्टिंग आपकी 3 साल के लिए आएगी, 2.5 लाख रुपया मैक्सिमम महीने का लेके चलोगे। फॉर एग्जाम्पल 2 लाख ले लो, ठीक है। तो 12 महीनों कितना होगा, 25 लाख, 30 लाख, ठीक है। मैक्सिमम 35 लाख हो जाएगा, बट 70 लाख तो नहीं हुआ ना। तो ये वाला आपको दिमाग में लेके चलना है, ठीक है। तो जब भी आपकी फॉरेन पोस्टिंग आएगी स्टार्टिंग में, इनिशियल डेज में, 2-3 साल के बाद, तो वो अराउंड आपकी जो सैलरी होगी 35-40 लाख रुपए जो है सालाना पैकेज आपका, फॉर एग्जाम्पल आप दिमाग में लेके चल सकते हो, ठीक है। इतना ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। लोग कुछ भी हाइप बनाएंगे, वो रियलिटी नहीं है, ठीक है। लोगों को व्यूज़ वगैरह लेने होते हैं, वो उनका अलग सीन है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है एडजस्ट हो जाती है, एक्सपेंस वगैरह फॉरेन लोकेशन पे, ठीक है। और कुछ सब्सिडी मिल जाती है एमबीसी की वजह से, ठीक है। और आपका एजुकेशन अलाउंस, वो अलाउंस मिल जाता है बच्चों के लिए, इंटरनेशनल स्कूलिंग वगैरह के लिए। एमईए में स्पेशल है ये चीज़, ठीक है। क्योंकि आप फैमिली को साथ लेके जाओगे ना, हार्ड सी में तो आप नहीं ले जा सकते। हार्ड सी में आप बच्चों को साथ नहीं ले जा सकते, फैमिली को साथ नहीं ले जा सकते। लेकिन इसके अलावा जो भी टायर कंट्रीज हैं, सी हो गया, बी हो गया, ए हो गया, ए प्लस हो गया, इनमें आप फैमिली को साथ ले जा सकते हो, बच्चों को साथ ले जा सकते हो, वहां पे पढ़ा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा अलाउंस मिलेंगे, ठीक है, वो अलग चीज़ है। हेल्थ कवरेज आपको डिटेल में मिलने वाला है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फॉरेन पोस्टिंग के दौरान अलग बेनिफिट क्या होते हैं, ठीक है, सेविंग्स वगैरह कितनी क्या हो जाती है। तो पोटेंशियली 20-1 लाख रुपए जो है आप पर मंथ, पर ईयर, ठीक है, पर ईयर आप बचा पाओगे रफली, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं बचेगा, बट 20 लाख बहुत होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ कोई बंदा 4600 ग्रेड पे काम कर रहा है, तो उसका ओवरऑल जो सैलरी होता है ईयरली वो 12 लाख 13 लाख के समथिंग ही होता है। बट वहाँ पे आप देखोगे तो ये अराउंड कितना हो गया, आप दिमाग में सोच सकते हो, 20 लाख तो सेविंग हो रही है, ठीक है। तो वो वाला चीज़ है। एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं कुछ कंट्रीज में, आप घूमने भी जाओगे, क्योंकि फॉरेन में आपकी पोस्टिंग आ रही है, खाली टाइम पे आपको घूमना जरूरी है, क्योंकि बार बार तो आप जा नहीं रहे हो। तो हो सकता है ये सेविंग्स जो है वो आपकी एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। और ये कुछ बेसिक पे अलाउंस वगैरह मिलता है। एनुअल पैकेज 24 लाख लगभग अब रोड में रहता है, जो मैं बता रहा था 30 लाख मैक्सिमम आप लेके चल सकते हो। तो 24 लाख आपको लेके चलना है हर सी कंट्री के लिए अराउंड, ठीक है। टैक्स बेनिफिट वगैरह, फॉरेन कंपाउंडेड वगैरह वो सब लगता है, ठीक है। ये सब काम की चीज़ नहीं है। लाइफ स्टाइल कैसी होगी, ठीक है, फॉरेन पोस्टिंग के दौरान। और पॉजिटिव में कैसी होगी, नेगेटिव में कैसी होगी, सारे एक्सपेक्ट देखेंगे, क्योंकि वीडियो आपने जैसा रिक्वेस्ट किया मैंने वैसा ही लेके आया हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं अब काफी लोग बोलोगे कि यार जो बेसिक चीज थी एएसएनएमए की वो तो आपने बताई नहीं। भाई वो बेसिक के लिए आपको 10 वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें भी आपको बेसिक का आइडिया लग चुका है, बट मेरा ये आप देख रहे हो यहाँ पे ग्राउंड रियलिटी, हर वीडियो में यही चीज है।
तो मैं ये एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करता हूँ, ठीक है। और लोगों की डिमांड भी यही है मेरे पास कि आप ये ग्राउंड रियलिटी बताओ हमें, ठीक है। तो वही चीज़ें, तो डिप्लोमेटिक में कंफर्ट वगैरह रहेगा आपको, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, फैसिलिटी वगैरह बहुत बढ़िया मिलेंगी, हाई स्टैंडर्ड लिविंग मिलेगा, ठीक, अलाउंस वगैरह मिलेंगे, बढ़िया जिंदगी रहेगी एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। सोशल स्टेटस बहुत, एम्बेसी स्टाफ वगैरह सब रेस्पेक्ट करेंगे, जय हिंद सब चलता रहेगा, ठीक है। तो बढ़िया रिस्पेक्ट मिलने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेवल वगैरह नियर बाई कंट्रीज में आते जाते रहोगे, ठीक है। बहुत बढ़िया ट्रेवल हिस्ट्री होने वाली है, पासपोर्ट पे ठप्पे ठप्पे लगे होंगे कितनी कंट्री चलेगा, ठीक है। हाँ, पासपोर्ट का इसमें सीन होता है, एक ब्लैक पासपोर्ट होता है, एक व्हाइट होता है, ठीक है, एक रेड होता है, 3 टाइप का पासपोर्ट होता है। व्हाइट वाला आपको मिलेगा, ठीक है, एज एन एस एन एम ए, ठीक है। ब्लैक वाला आम जनता के लिए है, ये वाला कुछ वीवीआईपी जो होते हैं, गवर्नमेंट जो प्रेसिडेंट वगैरह हो गए उनके लिए होते हैं, पॉलिटिकल पर्सन वगैरह। तो ऐसे 3 टाइप के पासपोर्ट होते हैं, तो ये वाला आपको पासपोर्ट मिलने वाला है, ठीक है। और इंटरनेशनल फिगर वगैरह के साथ मिलने का मौका मिलेगा आपको। और ये तो सब आपको पता ही, ड्यूटी फ्री शॉपिंग वगैरह आप कर सकते हो फॉरेन में जब पोस्टेड रहते हो, क्योंकि आप एएसओ इन एमए हो यार, कोई मजाक थोड़ी ना है। लाइफ स्टाइल ड्यूरिंग फॉरेन पोस्टिंग कैसे होगी, चैलेंजेस क्या होंगे, तो कुछ सोशल लाइफ में इशू आ सकता है, कुछ रेस्ट्रिक्शन हो सकते हैं, मीडिया वगैरह में आप नहीं जा सकते, ठीक है। इन्फॉर्मेशन आप पब्लिक नहीं कर सकते, एमएसए में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो आपको चुप रहना पड़ेगा, ठीक है। डिपार्टमेंट का काम कर रहे हो, इंडिया की कंट्री, मतलब देश के साथ गद्दारी आप नहीं कर सकते। वो बोलते हैं ना, गद्दारी नहीं करोगे, क्या बोलते हैं बंगाली में बोलते हैं, ठीक है। तो वो आप नहीं कर सकते, ठीक है, गद्दारी करोगे करके कुछ वो डायलॉग है, तो वो वाला सीन आप नहीं कर सकते। आपको मीडिया वगैरह में चुप रहना है, साइड करना है मीडिया वगैरह को। आप वो सोशल मीडिया पे भी ज़्यादा एक्सपोजर नहीं कर सकते कि आई एम पोस्टेड इन दिस 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 दैट एंड इज इन एम, वो वगैरह आप नहीं कर सकते, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन है उस चीज़ पे। तो आप ज़्यादा शो ऑफ नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। ज़्यादा आप रील नहीं डाल सकते, ज़्यादा आप शो ऑफ नहीं कर सकते फॉरेन पोस्टिंग के दौरान। आपको सिंपली वहाँ जाना है, काम करना है, आप देश के लिए काम कर रहे हो, आराम से अपना लाइफ बिताओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। शो ऑफ आप ज़्यादा नहीं कर पाओगे। वर्क प्रेशर है, ठीक है, स्ट्रेस वगैरह रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। होम सिकनेस वगैरह आएगी, फैमिली वगैरह की याद आएगी, बहुत ज़्यादा याद आएगी, मेरे को घर जाना है, ठीक है। तो वो वाला सीन आपको हो सकता है बार बार याद आए, हर किसी को नहीं आता, बट बहुत कम लोगों को आता है। कल्चर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, फूड में एडजस्ट करना पड़ेगा, क्लाइमेट में एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ मूव होंगे फ्रिक्वेंटली, ठीक है, जो फैमिली वगैरह को, ठीक है, घर में स्ट्रेस वगैरह बना रहेगा, कल यहाँ परसों वो, ठीक है। तो वो सबसे अधिक बात चीज़ें, हेक्टिक लाइफ होने वाली है थोड़ी सी, ठीक है। शादी के बाद दिक्कत आने वाली है, स्टार्टिंग में तो नहीं आएगी। नॉन इंडियन डोमिनेट एरिया जो है, ठीक है, इंडिया के लोगों को मिस करोगे, इंडिया के लोग दिख ही नहीं रहे हैं, सारे चारों तरफ फॉरेनर ही फॉरेनर दिख रहे हैं, तो वो वाला सीन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। वर्क कल्चर कैसा है, एनवायरमेंट कैसा है, डायनेमिक कैसी है, ठीक है। तो ब्यूरोक्रेसी है, हायरार्की है, सेटअप है, कोई दिक्कत नहीं है, डेली सेंटर के इंडिया के परस्पेक्टिव में आ चुका है, ठीक है। इंडिया के परस्पेक्टिव में आप बात कर रहे हैं, फॉरेन की काफ़ी बात कर ली है। तो स्टैंडर्ड गवर्नमेंट जो टिपिकल गवर्नमेंट जॉब होता है वैसा जॉब है एएसओ का, ठीक है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। फॉरेन पोस्टिंग अलग इसमें एक्सपेक्ट है, उसके अलावा इंडिया में जैसे एएसओ एंड सीएसएस है वैसा ही कुछ कुछ है, ठीक है। और प्रेशर वगैरह वही है, ठीक है, सेंसिटिव मैटर वगैरह आप हैंडल कर रहे होते हो। वर्क लाइफ बैलेंस पुअर है इंडिया में, ठीक है, स्पेशली, और बाहर जो है बढ़िया है। दोनों चीज़ें आपको दिमाग में लेके चलनी है। स्ट्रेस ज़्यादा है एसएससी की पोस्ट में, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस वाली पोस्ट है ये, ठीक है, ये सुने भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेलीगेशंस वगैरह आते जाते रहते हैं, बहुत ज़्यादा काम रहता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप जाके आराम से रिलैक्स करोगे, वो नहीं है, ठीक है। इंटर ये आपको जो है रेपुटेशन मिलने वाली है, ठीक है। वर्क कल्चर की बात करें, एडिशनल एस्पेक्ट वगैरह, ठीक है, तो ऑफिशियल एनवायरनमेंट सपोर्टिव है, ठीक है, फॉर्मल है लेकिन सपोर्टिव है, हर जगह फॉर्मल चीज़ें हैं लेकिन सपोर्टिव है, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी है, वो आपको फाइल डिले करने में हो सकता है, बार बार इरिटेशन होगी, फाइल आ नहीं रही, कहाँ अटक गई, वो हो गया, तो वो चलता रहता है, ठीक है। ज़्यादा काम है तो चीज़ें अटकती रहती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। टॉक्सिक ओकेजनल हो सकता है हायरार्की वगैरह में। और अदर को यदि कंपैरिजन करें तो कुछ ज़्यादा डिप्लोमेटिक स्ट्रेस है, ठीक है, डिप्लोमेटिक चीज़ें ज़्यादा है, डिप्लोमेटिक 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 डिप्लोमेटिक, ठीक है, पूरा दिन यही चलता रहेगा। ओवरली रिलैक्स्ड जॉब नहीं है, ठीक है, दिमाग में लेके चलना है, ओवरऑल रिलैक्स जॉब नहीं है, ठीक है। जो टॉपर होते हैं वो मैक्सिमम यही पोस्ट प्रेफर करते हैं, वो शायद नाम से कर देते हैं, ठीक है, एमईए के नाम से, और या फिर उनको ग्राउंड रियलिटी पता नहीं होती, वो किसी हाइप के चक्कर में इसको प्रेफर कर देते हैं, बट वो सबका अलग अलग है, ठीक है। किसी को आईबी पसंद है तो किसी को एमईए पसंद है, किसी को एमएचए पसंद है, किसी को डीओपीटी पसंद है, किसी को लॉ भी पसंद है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ भी, वो वहाँ जाएगा, घर पे आके भी 2-4 फाइलें पे काम करेगा, तो वो सबको अलग अलग है, ठीक है, सबका माइंडसेट अलग अलग है। अकाउंटेबिलिटी आ गई, प्रेसिजन पे आपको काम करना पड़ेगा, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। बात और रियलिटी आगे क्या कर सकते हो, ठीक है। तो एएसओ से आप बनोगे सेक्शन ऑफिसर, जो वही रफली 5 साल का टाइम आप लेके चलना, ठीक है। और ये एग्जाम के साथ 5 साल, एग्जाम नहीं देते हो तो 10 से 14 साल, अराउंड 8 से 9 साल लग जाते हैं, ठीक है। और एसओ से अंडर सेक्रेटरी, हाँ, इसमें थोड़ा प्रमोशन स्लो हो रहा है अभी, 8% स्लो है प्रमोशन, ठीक है, डिले हो रहा है, क्यों हो रहा है पता नहीं, वैकेंसी वगैरह की वजह से हो रहा है, क्या हो रहा है, बट अराउंड 7 से 8 साल लग रही है यहाँ पे भी, ठीक है। तो रफली थोड़ा सा स्लो है प्रमोशन, वो हो सकता है 1-2 साल में सही हो जाए, बट अभी के लिए स्लो है। एसओ टू अंडर सेक्रेटरी, ठीक है, आप फर्दर 5 से 7 साल और लगेंगे आपको, ठीक है। और डेप्यूटी सेक्रेटरी और डायरेक्टर तक आप जा सकते हो फाइनली, वो मैं पहले भी बता चुका हूँ। L7 से मतलब L30 और L40। यूपीएससी से आ रहे हो L10 पे आओगे, यहाँ से मैक्सिमम जाओगे L17 और L18, ठीक है। L20 क्या होता है आपको पता है, सेक्रेटरी होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, 2.5 लाख इसकी बेसिक होती है 8%, ठीक है। तो ये L20 होता है, ये आईएएस होता है, ठीक है, आईएएस जो स्टार्टिंग में लगता है बंदा, L10 पे लगता है, ये एएसओ होता है, ठीक है।
जो स्टार्टिंग में जॉब ज्वाइन करता है, ठीक है। इसके अलावा एक होती है L1, ठीक है, L1 इसको बोलते हैं MTS, ठीक है। ये ड्रीम पोस्ट है लोगों की। तो यहाँ पे L1 पे आप जाते हो, यहाँ पे मैक्सिमम इसका तो मुझे पता नहीं प्रमोशन कितना का होता है, बट L1 का ज़्यादा L3 हो जाएगा, ठीक है, L4 हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा रफली, क्योंकि बहुत स्लो प्रमोशन होते हैं MTS वगैरह, प्रमोशन होते कहाँ हैं, बहुत कम होते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंटल एग्जाम होती है, स्पीड अप प्रोसेस होती है, कोई दिक्कत नहीं है, डिले आएंगे, ठीक है, वैकेंसीज वगैरह की वजह से ही आपका प्रमोशन डिपेंड करेगा। वैकेंसी है तो प्रमोशन है, वैकेंसी नहीं है तो प्रमोशन नहीं है, ठीक है, सिंपल सा, वेट करते रहो, वेट करते रहो, वेट करते रहो, वेट करते रहो, ठीक है। कंसिस्टेंटली आपको परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। ट्रांसफर पोस्टिंग की बात करें तो फ्रिक्वेंटली एवरी 3 साल, बता चुका हूँ, 3 साल इंडिया में रहोगे, पहले तो आप जाओगे, ठीक है, पहले तो आप जाओगे, बेसिक ट्रेनिंग लोगे, जॉब ज्वाइन करोगे, ठीक है, उसके बाद आपको लगभग 2 साल का वेट करना है, फिर आपको फॉर्म भरना है, फॉरेन पोस्टिंग आप जाना चाहते हो, नहीं जाना चाहते, जो जाना चाहते हैं वो 3 साल के लिए उनका मौका मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता, फिर वो वापस इंडिया में आएंगे 3 साल के लिए, फिर दोबारा से वो फॉर्म भरेंगे, फिर वो उसने कहा जाऊँगा तो फिर वो 3 साल जाएगा, ठीक है, उसने कहा नहीं जाऊँगा तो वो इंडिया में रह गया, फिर यहाँ से 3 साल, फिर दोबारा इंडिया में आओगे, ठीक है, फिर ये इसको दोबारा फॉर्म मिलेगा 3 साल के बाद, क्या तुम जाना चाहते हो फॉरेन, ये बोलेगा नहीं अब मैं नहीं जा रहा, ठीक है, तो ये फिर से इंडिया में रहेगा। यदि इसने हाँ बोल दी तो इसको फिर एक और चांस मिल जाएगा, बट वो गारंटी नहीं है, फॉर्म भरते ही मिल जाएगा, ठीक है, उसमें भी टाइम लगता है, 1-2 साल का टाइम लगता है उसमें रफली। तो इनिशियली 2 साल आपको दिल्ली मिलेंगे, उसके बाद आपको एक मौका मिलेगा, ठीक है, गारंटेड जॉब नहीं मिलेगी फॉरन में, बट एक मौका मिलेगा जाने का। मैंडेटरी है 3 साल रिटर्न के बाद, अब्रोड से आने के बाद 3 साल इंडिया में काम करना मैंडेटरी है, ठीक है। और वैकेंसीज के अलावा पॉलिसी वगैरह चलती रहती है, डिले चलते रहे फॉरन में, ठीक है, डिपेंडेंसीज बहुत ज़्यादा है, और लेस फ्लेक्सिबल है लाइफ, ठीक है, और ऑफिशियल रूल ज़्यादा है, ठीक है। करियर ग्रोथ की बात करें तो हायर एडमिनिस्ट्रेशन रोल में आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप डायरेक्टर तक जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और डायरेक्टर डेप्यूटी सेक्रेटरी तक आप जा सकते हो, प्रमोशन L18 है, ये L14 है, ठीक है, L14 तक मैक्सिमम। गजेटेड टाइमलाइन तो पहले प्रमोशन से आप गजेटेड में चले जाओगे, ठीक है। एसएससी की अदर पोस्ट की बात करें तो स्लोअर है, इन्फोर्समेंट पोस्ट वगैरह से, ठीक है। और बेनिफिट की बात करें तो फॉरेन एक्सपीरियंस आपको बढ़िया देखने को मिलेगा, कितना मिलेगा, मैक्सिमम 8 से 12 साल, मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम 8 से 12 साल आप फॉरेन में रह सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप 25 साल फॉरेन में काट दोगे, नहीं है, ठीक है, 8 से 12 साल मैक्सिमम स्टेबल है, ठीक है, बट रैपिड एडवांसमेंट चलते रहते हैं, पॉलिसी आती रहती है, एमओयू साइन होते रहते हैं, फॉरेन डेवलपमेंट आते रहते हैं, कभी कुछ समिट होती रहती है, कभी कुछ होता रहता है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वगैरह चलता रहता है, ठीक है। फर्दर प्रिपरेशन का टाइम मिलेगा, अपॉर्चुनिटी वगैरह तो लिमिटेड है वही सब, ठीक है, हेवी वर्कलोड है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड है। यूपीएससी वाले जो लोग हैं रफली 2 से 4 घंटे मैक्सिमम निकाल सकते हैं रियलिस्टिकली, वो भी बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहेगी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं आके थोड़ा सा रील भी देख लूँगा, थोड़ा सा यूट्यूब शॉर्ट्स भी देख लूँगा, उसके बाद मैं पढ़ लूँगा, अब वो वाला नहीं कर पाओगे आप, ठीक है, फैमिली टाइम भी दोगे, वो सब दोगे, तो रफली 2 से 3 घंटे आप निकाल सकते हो यूपीएससी के लिए, ठीक है, स्पेशली वीकेंड और लीव पे आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट डेली आप नहीं कर पाओगे इतनी ज़्यादा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन आपको चाहिए होगा यदि आप यूपीएससी को टारगेट कर रहे हो, और मुझे नहीं लगता कोई बंदा 2 से 4 घंटे पढ़ के यूपीएससी निकाल सकता है, ठीक है, जो भी बोलता है वो झूठ ही बोलता है, रफली यूपीएससी निकालने के लिए आपको 6 से 7 घंटे चाहिए होते हैं, और उसके लिए मैं प्रेफर करूंगा आप जाओ आईटी में, ठीक है, आप जाओ एएसओ इन रेलवे में, ठीक है, बहुत बढ़िया जॉब है, आप जाओ एएसओ इन सीएसएस में, और मिनिस्ट्री चूज कर लो, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ले लो, ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ 2-3 मिनिस्ट्री और है, ठीक है, जो मैंने बता रखी है एएसओ इन सीएसएस वाले वीडियो में, वो आप ले सकते हो। तो आप अवॉइड करना वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को और डीओपीटी को, ठीक है, स्पेशली नाम अच्छे हैं इनके, बट काम बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, तो इनको इग्नोर करना, और एएसओ इन सीएसएस में जाओ, आराम से बढ़िया तैयारी करोगे। ओएस भी आप ले सकते हो, ओएस में भी आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। ओएस में डिपेंड करेगा, मुंबई वगैरह को इग्नोर कर देना, मुंबई और दिल्ली वगैरह को इग्नोर कर देना, ठीक है, फिर तैयारी करना आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाला सिनारियो आप ले सकते हो, इसमें यूपीएससी का टाइम आपको बहुत कम मिलेगा, ठीक है। और प्रो एंड कॉन्स क्या है, एडवांटेज क्या है, ठीक है, तो फॉरेन एक्सपोजर मिलेगा, ट्रैवल मिलेगा, बढ़िया मस्त घूमो आराम से ज़िंदगी में, कोई दिक्कत नहीं है, सेविंग्स बहुत ज़्यादा होंगी, बहुत फॉरेन पोस्टिंग के दौरान अराउंड 20 लाख रुपये आप सेविंग कर पाओगे, ठीक है, बढ़िया रिस्पेक्ट मिलेगी, जय हिंद साहब वाले, ठीक है, एयरपोर्ट वगैरह हर जगह पे, और एजुकेशन वगैरह सब मिल जाएंगे, ये नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, बड़े बड़े लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, ठीक है, कुछ भी एक्टर वगैरह हैं उनसे मिलने का मौका वगैरह मिलेगा एयरपोर्ट वगैरह पे, ठीक है, और ग्रोथ वगैरह अच्छी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, फॉरेन एम्बेसी वगैरह में आते जाते रहते हैं, ठीक है, जो वीवीआईपी लोग वगैरह होते हैं वो। डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र होते रहेंगे, डिस्टर्ब लाइफ रहेगी, ठीक है, फैमिली आप साथ में लेके चलना पड़ेगा, कभी आप युगांडा जा रहे हो, ठीक है, कभी आप युगोस्लाविया जा रहे हो, ठीक है, मल्टीपल जगह पे आपको जाना पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये वाला चीज़ आपको करना पड़ेगा, फैमिली एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी, हेक्टिक वर्कलोड है, ब्यूरोक्रेसी 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 है, ठीक है, हर जगह सोशल रेस्ट्रिक्शन रहेगी, ठीक है, रील वगैरह आप ज़्यादा नहीं बना सकते, हाँ, ठीक है, वो सब चीज़ें। तो हाइप है, बहुत ज़्यादा हाइप है, ठीक है, उसको इग्नोर करना, रियलिटी में बता चुका हूँ, उसको देख के ही जाना है, ठीक है, स्पेशली होम सिकनेस होगी, बहुत लोगों को होगी, मम्मी की याद आएगी, घर की याद आएगी, ठीक है, गाँव की याद आएगी, पापा की याद आएगी, सबकी याद आएगी, ठीक है, तो वो चीज़ें आप दिमाग में रख के चलना, ठीक है। आप स्पेशली सिंगल चाइल्ड हो तो मैक्सिमम चांसेस है आप इग्नोर करो, ठीक है, ऐसा नहीं, एमई है अच्छी चीज़ है, ठीक है, उसके अलावा और भी ईएसओ की पोस्ट है वो आप ले सकते हो, बट सिंगल चाइल्ड हो तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, ठीक है, ये आप दिमाग में लेके चलना, ये आप मिस करोगे, रिग्रेट करोगे, ठीक है। और
ये वाली चीज़ आप देख रहे हो, ठीक है, तो आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पैसे वगैरह आपके ज़्यादा मैटर करते हैं। और ये रूटीन वगैरह, लीव वगैरह आपको लेनी है, ठीक है, तो जैसे लोगे वैसे मिल जाएंगे लगभग, ठीक है। और हमेशा लग्जरियस लाइफ नहीं होने वाली है। युगांडा में बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो पहले बता देता हूँ, ठीक है। जो हार्ड हार्ड सी जो पोस्टिंग है वो बहुत ही खतरनाक पोस्टिंग है, वो पहले दिमाग में रखना। और ड्रॉबैक क्या है, तो कल्चर शॉक वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, नए नए लोग देखने को मिलेंगे। और जो मनी है, ठीक है, मनी है वो सब आप कर सकते हो, ठीक है। कुछ लोग हाई बना देते हैं कि पैसा है और कुछ स्ट्रेस भी नहीं है, ठीक है, ये झूठ है, ठीक है। स्ट्रेस भी हाई है, पैसा भी हाई है, ठीक है, ट्रांसफर वगैरह भी हाई है, बार बार इधर से उधर जाना पड़ेगा, और वर्क लाइफ बैलेंस भी बेकार है, ठीक है। तो सब चीज़ें हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक चीज़ बढ़िया दूसरी बेकार है, ठीक है। लगभग सब चीज़ें सेम सिनेरियो में होती है। पैसा अच्छा होगा तो इसका मतलब स्ट्रेस भी ज़्यादा होगा पोस्ट में, इसका मतलब काम भी ज़्यादा होगा, इसका मतलब आपको ड्यूटी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो सारा चीज़ एक साथ होता है कंटिन्यूअली। अब लोग क्या बोलते हैं, लोगों पर डिपेंड करता है, बट रियलिटी यही है। एएसओ इन एमईए को एएसओ इन सीएसएस के साथ कंपेयर कर देते हैं, ठीक है, सिंपल सा। तो एमईए फॉरेन पोस्टिंग होती है, हायर, बाहर की सैलरी अच्छी होती है, ट्रांसफर बहुत ज़्यादा होते हैं, इसका कौन सा, ठीक है। दिल्ली में स्टेबल, दिल्ली में रहोगे, सीएसएस में कोई ट्रेवल वगैरह नहीं है, ठीक है, और एक ही डेस्क पे बैठे रहोगे, वहीं काम करते रहोगे बिंदास। एमईए बेटर है, ठीक है, पैसे और एडवांटेज आपको ट्रेवल वगैरह करनी है तो उसके परस्पेक्टिव से ये फैमिली के लिए बढ़िया है एएसएन सीएसएस, ठीक है। सिंगल चाइल्ड के लिए बढ़िया है, स्पेशली मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। सिंगल चाइल्ड के लिए स्पेशली, क्योंकि सिंगल चाइल्ड जो है वो जा नहीं सकता अपने मम्मी पापा को छोड़ के, तो उनका दिमाग में वो बार बार रहती है वो चीज़ें। मैंने बहुत ऐसे लोग देखे सिंगल चाइल्ड वाले, तो उनको प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ। ग्रोथ है, ठीक है, एमईए जो है ग्लोबल वगैरह वाला एज जो है एक्स्ट्रा है इसमें, बाकी उसमें सीएसएस में भी सेम सी ग्रोथ है, कोई दिक्कत नहीं है। और लाइफ स्टाइल प्रायोरिटी वगैरह आप देखना चाहते हो जिस हिसाब से वो आप चूज कर सकते हो, ठीक है। डबल ईओ के साथ तो ये 2022 में लास्ट देखा गया था, उसके बाद आया नहीं डबल ईओ, तो इसको साथ इग्नोर करना, ठीक है, कोई जरूरी है नहीं कंपेयर करना, बाकी आप देख लेना पोस्ट पोस्ट करके। एईओ इन ईडी, ठीक है, ये वर्दी वाली जॉब है, इस पे मैं बात कर चुका हूँ, ठीक है, डिटेल वीडियो आ चुका है ये मोक 11 पे, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। वर्दी वाली पोस्ट है और इसमें आपका काम होता है रेड वगैरह डालना, ठीक है, वो मैं पूरा डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। तो एमईए में पीसफुल आप एडमिन का काम करते हो, ग्लोबल करते हो। एईओ इन ईडी में आप इन्फोर्समेंट की पावर होती है आपके पास, रियल में पावर होती है। एईओ इन ईडी में आपके पास रियल में पावर होती है, वर्दी भी होती है, ठीक है। फील्ड में भी आप जाते हो और बिना कोई वारंट के भी आप, सर्च वारंट के भी आप जो है वो सर्च कर सकते हो घर वगैरह, ठीक है, जो वो काफ़ी ज़्यादा पावर होती है एईओ इन ईडी में, ठीक है। तो सेविंग्स वगैरह की बात करें तो एमईए बढ़िया है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, पावर वगैरह की बात करें तो ये बढ़िया है, एईओ इन ईडी, ठीक है। एमईए रिलैक्स्ड है और ये डायनामिक है, ठीक है, फील्ड वर्क भी आएगा और डेस्क जॉब भी आएगी, दोनों आएंगे, ठीक है। प्रमोशन दोनों में अलग अलग है, ठीक है, परफॉर्मेंस बेस्ड पे है, और एईएसओ में अलग है, एईओ में अलग है। एमईए की आईबी के साथ कंपैरिजन कर लेते हैं। आईबी इन एएसओ इन आईबी है, ठीक है, एएसओ इन आईबी के साथ, क्योंकि दोनों 4600 ग्रेड पे की जॉब है। 4600 का 4600 के साथ ही कंपैरिजन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। वो डबल एओ वाला आ गया था 4800, इसलिए उसको मैंने इग्नोर कर दिया। तो एमईए, ठीक है, डिप्लोमेटिक कोऑर्डिनेशन आपको करना होता है, इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम होता है मेनली, और इसमें फॉरेन लाइफस्टाइल होती है, इसमें सेंसिटिव डोमेस्टिक फोकस वाला काम होता है, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव है आईबी वाला, इसमें आपको एमएचई बताना होता है एवरी टाइम जब भी आप ड्यूटी कर रहे हो, ठीक है। ये इसमें ज़्यादा पक्ष हैं, ठीक है, और आईबी सिक्योरिटी ओरिएंटेड है, और मैं ये इस पे वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। एस तो इन आईबी पे वीडियो पड़ा है अपना, ठीक है, इन डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ क्या काम होता है, कैसा काम होता है, क्या आप कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, सेम ऐसा ही रियलिटी चेक, कैसा प्रमोशन होगा, सब चीज़ें डिटेल में बता चुका हूँ, ठीक है आपको। एस एंड रेलवे के साथ कंपेरिजन करें, ये बेस्ट जॉब लगती है मेरे को खुद को भी पर्सनली, ठीक है। इस जॉब का जहाँ तक मैंने देखा, जहाँ तक पता किया है, मस्त जॉब है, ठीक है, मस्त जॉब वाली है ये, एकदम बढ़िया जॉब है, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेशली जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, जिनको रफली दिल्ली रहना है, और नॉन सीपीटी पोस्ट है एएसओ इन रेलवे, ठीक है, नॉन सीपीटी है, तो जिनका कंप्यूटर में थोड़ा सा कम नंबर है वो भी इसको टारगेट कर सकता है, ठीक है। रेलवे डेस्क जॉब है दिल्ली में, ठीक है, रेलवे भवन में परमानेंट ड्यूटी आती है, और रेलवे पास आपको देखने को मिलेगा, फिर एकदम रिलैक्स मिनिस्ट्री लाइफ है, कोई दिक्कत नहीं है। बट पावर थोड़ी सी कम फील होगी आपको एएसओ इन रेलवे में, ठीक है। और कोई फॉरेन पोस्टिंग वगैरह आती नहीं है, सैलरी दोनों में सेम सी है, ठीक है, इंडिया में रहोगे तो। बट फॉरेन में यहाँ पे एमए में ज़्यादा मिलेगा आपको, ट्रेवल वगैरह ज़्यादा मिलेगा, बट एमए में जो स्टेबिलिटी मिलेगी, और एक पास मिल जाता है आपको ऑल इंडिया घूमने का, ठीक है, बिंदास आराम से घूमो। पॉलिसी वगैरह का काम करना होता है आपको रेलवे वगैरह में, मैं डिस्कस कर चुका हूँ एशियन रेलवे वाली वीडियो में। आईटी इंस्पेक्टर के साथ कंपैरिजन करें तो आईटी इंस्पेक्टर तो आपको पता है फील्ड और डेस्क जोन में एक असेसमेंट विंग होती है, एक इन्वेस्टिगेशन विंग होती है, ठीक है, दोनों को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। असेसमेंट विंग में आप डेस्क पे काम करते हो, इन्वेस्टिगेशन में आप फील्ड में काम करते हो। डिटेल वीडियो आईटी इंस्पेक्टर का पड़ा है मोक 1 पे, सेम ग्राउंड रियलिटी, जाकर देख लेना, ठीक है। प्रोज क्या है, तो पावर है, होम पोस्टिंग वगैरह पॉसिबल है, आईटी इंस्पेक्टर में बढ़िया रैंक वगैरह है तो होम पोस्टिंग मिल जाएगी, ट्रांसफर नहीं होते हैं इधर, ठीक है, तो वो आप दिमाग में ले लेना, ठीक है। और एमईए ट्रिपल सैलरी हो जाएगी अब्रॉड में यदि आप जाओगे तो आईटी इंस्पेक्टर से, तो हम पहले बता चुका है, बट काम में तो वैसा ही है ना, आपको 2-3 साल वहीं रहना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाली चीज़ें हैं वो अपन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आईटी आप बन जाओगे लगभग 8 साल में, और एमईए पैसों के लिए अच्छी है, ये पावर और वैरायटी के लिए अच्छी है, ठीक है, आईटी वाली। और वाई यू शुड चूज दिस जॉब, ठीक है। तो अवॉइड क्यों करना चाहिए, चूज क्यों करना चाहिए, तो जिनको फैमिली वाला सीन है, ठीक है, जिनको फैमिली ज़्यादा मैटर करती है वो इस जॉब को इग्नोर करें, ठीक है।
जो इंट्रोवर्ट हैं, ठीक है, घूमने फिरने में इंट्रोवर्ट है, वो इस पोस्ट को इग्नोर करें, ठीक है। और जिनको डेस्क जॉब में, ठीक है, प्रेफर करते हैं, ठीक है, बाहर वगैरह पोस्ट वगैरह, मतलब जिनको मेनली डेस्क जॉब चाहिए टोटली और थोड़ा सा स्ट्रेस कम चाहिए, तो वो भी इसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। जिनको बाहर के कल्चर वगैरह में नहीं जाना, ठीक है, जिनको मतलब दिक्कत होती है बाहर की चीज़ें घूमना फिरना, वो भी इसको इग्नोर करो, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको स्ट्रेस से दिक्कत है, डिप्रेशन वगैरह, एंजाइटी वगैरह, इनसे प्रॉब्लम है, हाई बीपी का पर्सन है, ठीक है, तो वो इग्नोर करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। जिनको स्पेशल शांति चाहिए ज़िंदगी में, ठीक है, रिलैक्स चाहिए, तो वो एएसओ इन सीएसएस में जाओ, ठीक है, बढ़िया पोस्ट है, बहुत बढ़िया पोस्ट है। ओवरऑल वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं, तो फाइनेंस और इज्जत, रिस्पेक्ट, ठीक है, जय हिंद वाला आपको ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है, तो आप जाओ इधर, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। पैसा भी ज़्यादा है, ठीक है, स्ट्रेस भी ज़्यादा है, मॉडरेट नहीं है, हाई है, ठीक है, मॉडरेट लिखा हुआ है, हाई है, मैक्सिमम हाई है, क्योंकि बहुत आप सोच नहीं सकते, इतने ज़्यादा डेलीगेशन वगैरह इधर से उधर होते रहते हैं, जिसकी हद होती है, बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही होती हैं बैकग्राउंड में। स्ट्रोक डिप्लोमेटिक हो रहा है, ठीक है, और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है, एक्सीलेंट सिक्योरिटी मिल जाती है आपको, ठीक है। बट ये वाली चीज़ आप देख सकते हो, ट्रांसफर 3 साल यहाँ, 3 साल वहाँ, 3 साल यहाँ, 3 साल वहाँ, हर किसी को ये चीज़ पसंद नहीं आती, ठीक है, सिंपल सी बात है। कुछ लोगों को फॉरेन जाना होता है, लेकिन हर किसी को ये चीज़ें पसंद नहीं आती है, तो उस एस्पेक्ट से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। प्रोज के साथ आप जा सकते हो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है पोस्ट में। और ज्वाइनिंग कितने दिन में होती है, ये भी बहुत ज़्यादा होता है, तो 3 से 4 महीनों में आपको एएसओ एंड एमए में ज्वाइनिंग मिल जाती है। सबसे फर्स्ट जो ज्वाइनिंग है एज प्रेजेंट एएसओ एएसओ इन सीएसएस, ठीक है, सबसे फास्ट प्रमोशन ज्वाइनिंग है आपकी, बहुत फास्ट है। रफली जैसे ही रिजल्ट आएगा 15 दिन में आपका लोकेशन आ जाएगा, ठीक है, और उसके 15 दिन के बाद आपको बुला लेंगे मेडिकल वगैरह के लिए, ठीक है, डीबी वगैरह के लिए। तो रफली आप मान के सकते हो 2 मंथ में जो है आपकी ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, इधर एएसओ इन सीएसएस में। तो जिनको तुरंत नौकरी चाहिए, ठीक है, हो जाओ इधर। एएसओ एम में कभी कभी 8 महीने भी लग जाते हैं, ठीक है, क्योंकि बैकग्राउंड चेक होता रहता है, ठीक है, हर किसी को एमए में नहीं ले सकते, तो बैकग्राउंड चलता है, वेरिफिकेशन प्रोसेस में टाइम चलता है, ठीक है, नॉमिनेशन वगैरह में टाइम चलता है। और फास्ट है, ऑडिटर वगैरह तो बहुत स्लो है, ठीक है, ज्वाइनिंग वगैरह ऑडिटर की बहुत स्लो है, पीएसए की वैकेंसी नहीं है, इसकी भी बहुत स्लो है, ठीक है, ज्वाइनिंग वगैरह, क्योंकि डिपार्टमेंट ऐसा है, इतना फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है, नए लोगों को लेने में, क्योंकि ऑलरेडी आउटसोर्स कर रखा है लोगों को। ज्वाइनिंग लेटर, ठीक है, फाइनल रिजल्ट के बाद आएगा, और बैच की एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है, कितने पोस्ट है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। गर्ल्स के लिए, ठीक है, तो बढ़िया है, जो टॉपर थे शायद 2021 के टॉपर थे या 22 के टॉपर थे सीजीएल के, ठीक है, उन्होंने भी एमए सेलेक्ट किया था, लड़की थी, ठीक है। तो फुल्ली है ओपन के वुमेन के लिए, आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जेंडर का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है सीजीएल की पोस्टों में, स्पेशली कुछ कुछ पोस्ट पे है, जैसे है आपकी पोस्ट बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बीआरओ, इसमें गर्ल्स नहीं जा सकती, सिर्फ मेल जा सकते हैं, तो ये वाला है, इसके अलावा और कोई नहीं है, ठीक है। और फीमेल्स के लिए बढ़िया है, एडमिन का काम वही आपको सीखने को मिलेगा, और फैमिली पक्ष वगैरह अप्लाई होते हैं इक्वली, जितना मैन का होता है उतना ही वुमन का होता है, ठीक है। तो सेम चीज़ें हैं, और कोई एम्बेसी वगैरह में कोई इश्यू नहीं है, एकदम सपोर्टिव इन्वायरमेंट है, स्पेशली गर्ल्स के लिए, ठीक है, ये स्लैड स्पेशली गर्ल्स के लिए थी। फिजिकल रिक्वायरमेंट तो कोई फिजिकल रिक्वायरमेंट वगैरह नहीं है, ए सुने भी सीपीटी पोस्ट है, ये दिमाग में लेके चलना है सिर्फ, ठीक है, वही है, ठीक है, जो नॉर्मल होता है, पीटी पीएसटी नहीं है इसमें, ठीक है। जनरली मेडिकल होता है आपका, हाइट वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जो फिजिकल एबल्ड कैंडिडेट है उन सब के लिए अप्लाई होता है, और कुछ शायद पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के इसमें वैकेंसी होती है, ठीक है, 1-2 वगैरह, बाकी आप देख लेना, ठीक है। जैसे जैसे गाइडलाइन में अलाउ होता है, वैसे वैसे आप डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट भी इसमें जा सकते हो। कुछ स्पेशली क्वेश्चन थे, ठीक है, तो कितनी पोस्टिंग आएगी, कितनी क्या पोस्टिंग आएगी, तो रफली 8 से 10 साल आप लेके चल सकते हो, 2 से 4 बार आपको पोस्टिंग मिलेगा कैरियर में, ठीक है। लगभग 2 साल के बाद आप अप्लाई कर सकते हो बाहर जाने के लिए। तो ये फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन था आज करने वाला, ठीक है। सैलरी की बात करें अब्रॉड में, तो ये मैं बता चुका हूँ, ये 1.5 लाख से लेकर 4 लाख तक होती है, ठीक है। युगांडा में जाओगे तो 1.5 लाख मिलेगी, ठीक है। उसके अलावा किसी और कंट्री में जाओगे हार्ड सी में, तो उसमें 2 लाख भी मिल जाएगी, डिपेंड करता है कंट्री कौन सी क्या है, ठीक है। तो रफली 2 लाख आप लेके चल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 5 साल के बाद, आज आपने ज्वाइन किया, 5 साल के बाद आप फॉरेन में पोस्टिंग मिलती है, 2 लाख रुपये आप अराउंड मंथली सैलरी लेके चल सकते हो, ठीक है। एग्जाम वगैरह दे ली तो 5 साल में आप एसओ बन जाओगे, ठीक है। वर्क लाइफ कैसा है, तो इंडिया में बेकार है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत काम है, ठीक है। बाहर जाओगे तो बढ़िया है। फैमिली अब्रॉड में जा सकती है, हाँ जा सकती है, विथ अलाउंस जा सकती है, बच्चों को बाहर ले जाकर पढ़ा भी सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, बट कब कर सकते हो, जब आपकी पोस्टिंग सी में हो, ठीक है। हार्ड सी में जब आपकी पोस्टिंग आएगी, तो आप नहीं, ये सब चीज़ें नहीं कर सकते, मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ओवर हाइप है, हाँ बहुत ज़्यादा ओवर हाइप है, ठीक है, ये पोस्ट बहुत ज़्यादा ओवर हाइप कर रखी है लोगों ने, ठीक है। इतनी होनी नहीं चाहिए, रियलिटी लोगों को पता नहीं है, ठीक है। और यूपीएससी का टाइम मिलता है, लिमिटेड टाइम मिलेगा, 2 से 4 साल का, या किसके लिए बढ़िया है, तो जिन लोगों को घूमना फिरना मस्त मजा आता है, ठीक है, एमईए में जिनका फॉरेन पोस्टिंग वगैरह करने में मजा आता है, कुछ लोगों का टारगेट यही होता है कि मैं फॉरेन में पोस्टेड रहूँगा, ठीक है, तो उनके लिए बढ़िया है। फ्रिक्वेंटली मूव होते रहेंगे, टैक्स बेनिफिट वगैरह सबको मिलता रहेगा, जो फॉरेन अलाउंस वगैरह है वो सब मिलते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कंट्री चॉइस आप भरोगे, वैकेंसीज होंगी तो ही आपको मिलेगी प्रेफर कंट्री, वरना नहीं मिलेगी, ठीक है। तो वही है, फॉरेन पोस्टिंग है, मेजर ड्रॉबैक वही है डिस्ट्रप्शन का, ठीक है। और हाई मनी है, फैमिली रिग्रेट करोगे, ठीक है, मम्मी की याद आएगी, घर की याद आएगी, मेरे को घर जाना है, वो वाली चीज़ आपको बार बार देखने को मिलेगा।
रियलिटी आपको पता होनी चाहिए हाइप की बजाय, ठीक है? हाइप वगैरह जो है वो ज़्यादा बना के रखते हैं लोग, इसी के नाम पे कुछ लोग कोर्स बेचते हैं एमए करके, ठीक है? तो वो चीज़ें आपको दिमाग में लेके चलनी है कि रियलिटी क्या है। जिसको भी एमए का, जो भी आपको हाइप में बात कर रहा है एमए का, उसको ये वीडियो भेज देना कि एक बार रियलिटी देख ले भाई, ठीक है? क्योंकि हर कोई जो है किसी भी वीडियो से हाइप हो जाता है, किसी रील से हाइप हो जाता है, उसको ऐसा लगता है बस यही सब कुछ है, ठीक है? ऐसा नहीं होता। रियलिटी में जियो, रियलिटी में जियोगे तो ज़्यादा आपको सेटबैक्स नहीं आएँगे, ज़्यादा आपको रिग्रेट नहीं होगा, ठीक है? ज़्यादा आपको धोखा फ़ील नहीं होगा। तो रियलिटी में जीना सीखो, ठीक है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, सैलरी वगैरह अच्छी मिल जाएगी और ट्रांसफ़र और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो ये दिमाग में लेके चलना है हर किसी को। और लाइफ़ है वो डिपेंड करती है अलग-अलग चीज़ों पे, ठीक है? कितना क्या काम हुआ है। एनीथिंग एल्स? तो इसके अलावा आपको अगला पोस्ट का किस वीडियो पे चाहिए, ठीक है? अगली अगली वीडियो किस पोस्ट पे चाहिए, कमेंट करना है नीचे। पता है कैसे करना है कमेंट, इसी वीडियो के नीचे करना है। मोक वनॉन को सब्सक्राइब करना है, ठीक है? और इसके अलावा अपना है टेलीग्राम चैनल मोक वनॉन के नाम से, ठीक है? सर्च करोगे टेलीग्राम पे मोक, स्पेस नहीं देना है कहीं भी, ठीक है? स्पेस नहीं है अपने नाम में। मोक वनॉन सर्च करोगे तो अपना टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, ठीक है? उसको जॉइन कर लेना। और आपका कोई भी कमेंट है, ठीक है? कोई भी पर्सनली और कोई कमेंट है, आप इस यहाँ पे मोक वनॉन के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, किसी भी यूट्यूब के वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है? सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करने की पूरी-पूरी कोशिश करूँगा। इसके अलावा वीडियो को आपको लाइक करना है, तभी आपको अगला वीडियो आएगा, आपको पता है। और कुछ आप कमेंट करना चाहते हो वो कर सकते हो, दोस्तों को शेयर करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है? मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।